तो डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री और वेक्टर, ये चार चीज़ तो आनी चाहिए। अगर किसी बच्चे को फिज़िक्स पढ़ना है, भले से उसको पूरा मैथ्स नहीं आता है, चलेगा, ये चार चीज़ें उसको आनी चाहिए। कौन सी चार चीज़ें? कौन सी चार चीज़ें? डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, वेक्टर और ट्रिग्नोमेट्री। अब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन तो बच्चे थोड़ा बहुत सीख भी लेते हैं, वेक्टर भी हो ही जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में बच्चे फंसे रहते हैं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं हो पाता। ट्रिग्नोमेट्री में जो फॉर्मूले आते हैं, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे को लगता है, ये जो तुम्हारी बैचेज़ आ रही है, इन लोग का माइंडसेट लोअर स्टैंडर्ड से ही ऐसा रहता है कि ट्रिग्नोमेट्री मतलब बवाल नहीं पढ़ने का, ऐसा है कि नहीं, पता नहीं क्यों। शायद 9th-10th से ही तुम लोग ऐसा माइंडसेट बना के आते हो कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी, ऐसा कुछ है नहीं। बहुत सिंपल चीज़ है, बस आपको इसके फॉर्मूलों की प्रैक्टिस होना चाहिए। तो नॉन मैथ्स वालों के लिए ये चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ़िज़िक्स में काम आएगी। मैथ्स वालों के लिए भी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फ़िज़िक्स में काम आएगी। प्लस हम लोगों ने मैथ्स का अब तक नहीं तो भी 4 चैप्टर कर लिए। एक चैप्टर ऐसा बताओ जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ नहीं हुआ था? एक भी चैप्टर ऐसा नहीं। मैट्राइसेस हो, डेरिवेटिव हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, हर चैप्टर में हमको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्या हो रहे थे बेटा? यूज़ हो रहे थे। और अभी जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो उसका तो नाम ही ट्रिग्नोमेट्री, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है ना। तो मैथ्स के ऑलमोस्ट हर चैप्टर में आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम लोग एक बार पूरा रिकैप करके लेंगे, पूरा ट्रिग्नोमेट्री फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, A to Z। अभी तक आपने जितना पढ़ा है, 11th स्टैंडर्ड तक हम लोग जितना ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग पूरा एक बार क्विकली रिकैप करके लेंगे। ओवरव्यू, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऊपर ऊपर से ओवरव्यू, कैसे याद रखना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? अब जाहिर सी बात है, हम लोग एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। एडवांस मतलब कंपाउंड एंगल फार्मूला, फैक्टराइजेशन फार्मूला, फार्मूला ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है ना। हम लोग एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ने जा रहे हैं। तो जो बेसिक लेवल की चीज़ है, जो आपको पहली बार लिटरली 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाई जाती है, अगर आपको उसके लिए भी, उसको याद करने के लिए भी ट्रिक की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर भाई ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए नहीं बनी है, मत करो फिर आप। क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं? समझ में आ रहा है सबको? बच्चा जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है तो पीछे वाली चीज़ों के लिए उसको ट्रिक नहीं चाहिए रहती, आगे वाली चीज़ों के लिए चाहिए रहती कि भाई इसको याद कर लूँ मैं। पीछे वाली चीज़ उसके दिमाग में रिफ्लेक्स के तौर पर बैठ जाना चाहिए। तो जिन चीज़ों को मैं आपको बोल रहा हूँ ना, इसको डायरेक्ट याद रखना है आपको, तो उसको डायरेक्ट ही याद रखना है। उसकी ट्रिक अगर आपको आती भी है तो मत अप्लाई करो उसको डायरेक्ट याद करो। नहीं हो रहा है सर, करो, जानबूझ के करो उसको। कितना टाइम लगेगा? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, याद हो जाएगा। तो जिन चीज़ों को मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ें आपको डायरेक्ट याद करनी है, मतलब डायरेक्ट याद करनी, बात खत्म। क्या बोल रहे, समझ में आ रहा अच्छे से, ठीक है ना। उसके पीछे ट्रिक नहीं लगाते बैठे। तो बिल्कुल बेस से शुरू करते हैं। नाम पे ही देखो, उसके नाम को ही देखो, ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा नाम क्यों रखा गया? ये असल में 2 वर्ड से मिलकर के बना, ट्राइगॉन और मेट्रॉन। ट्राइगॉन का मतलब होता है ट्रायंगल, आप सबको मालूम है। ट्राइगॉन मतलब ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी 3 साइड वाली ज्योमेट्री। और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। असल में ट्रिग्नोमेट्री के जो भी कंसेप्ट लगते हैं, ये हमेशा ट्रायंगल के ऊपर ही अप्लाई होते हैं। किसके ऊपर अप्लाई होते हैं बोलो? ट्रायंगल के ऊपर। आप ट्रिग्नोमेट्री को कभी भी पेंटागन पे नहीं लगाओगे, और लगा भी रहे तो पहले पेंटागन में एक ट्रायंगल कंसिडर करोगे, उसके ऊपर अप्लाई करोगे। तो ये ट्रायंगल के ऊपर लगाया जाने वाला कंसेप्ट है, इसीलिए इसका नाम ही क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है ना। बहुत बेस से लेकर के बहुत एडवांस चीज़ों में भी इसका यूज़ आता है। आज भी इसका एप्लीकेशन बहुत बड़े बड़े लेवल पर भी हो रहा है। आप तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही पढ़ते हो ना खाली। आगे जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो आपको हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी आएगा। अभी आप साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ये सब पढ़ते हो। ग्रेजुएशन में आपको साइन एच थीटा, साइन कॉस एच थीटा, टेन एच थीटा, उसको हाइपरबोलिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो ये बहुत बेस लेवल से लेकर के बहुत एडवांस लेवल तक इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। तो एकदम शुरुआत से शुरू करते कि अगर मेरे पास एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल की खास बात है कि इसमें एक एंगल 90 डिग्री का है। एक एंगल कितने डिग्री का है? क्या कहलाता है ऐसा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। इट मीन्स आई हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कहीं तो भी एक एंगल मैंने ले लिया, इसका नाम रख दिया थीटा, चाहे ये वाला चाहे ये वाला। अच्छा, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना बेटा, तो उसके जो बचे हुए 2 एंगल है ना, वो 100% एक्यूट ही रहेंगे, कंपलसरी। एक्यूट समझते हैं ना? 90 से कम। अगर एक 90 का हो गया तो बाकी के दो 90 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 90 से कम ही रहेंगे। तो एक एक्यूट एंगल लिया मैंने, नाम क्या बेटा उसका? थीटा। नाम क्या उसका बोल? थीटा।
अब इस थीटा के लिए आप 6 रेशियोज़ निकाल सकते, क्या निकाल सकते बोल, रेशियोज़। रेशियोज़ किसको बोलते हैं, समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग। तो इस थीटा के लिए आप लोग 6 रेशियोज़ निकाल सकते हो। इन 6 रेशियोज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहा जाता है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कहा जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। रेशियोज़ का नाम क्या है बेटा, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट। ये 6 रेशियो निकाली जा सकती है इस थीटा के लिए। इन्हीं को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं, साइन को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं SIN, पढ़ते उसको सिन नहीं है, पढ़ते उसको साइन ही है, लेकिन शॉर्ट में लिखते हैं SIN। कोसाइन को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं COS, कॉस, ठीक है ना। टेंजेंट को TAN, टेन। को टेंजेंट को COT, कॉट। सीकेंट को SEC, सेक। बहुत सारे टीचर्स इसको सीख भी पढ़ते हैं, सीख टीटा कॉलेज में, तो आप बोलोगे ये सीख बोलते हैं, गलत बोलते नहीं, असल में उसका नाम सीकेंट ही है। तो उसको जब शॉर्ट में लिखते हैं तो हम लोग सेक पढ़ते हैं, समझ में आ रहा अच्छे से। ये को सीकेंट जिसको हम लोग को सेक पढ़ते हैं, समझ में आ रहा है। तो इस थीटा के लिए आप इन 6 रेशियोज़ को निकाल सकते हो, इसको बेटा 6 रेशियोज़। अब इन 6 रेशियोज़ का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, है कि नहीं। लाइक अगर इस ट्रायंगल में मैं बात करूँ तो 3 साइड है, तीनों साइड को हम लोग नाम दे सकते हैं। 90 के सामने जो साइड होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, है ना, हाइपोटेनियस। थीटा के सामने जो साइड होती है, थीटा के सामने, उसको अपोजिट साइड बोलते हैं। उसको कौन सी साइड बोलते हैं बोल, अपोजिट। और जो साइड थीटा के बाजू में रहती है, थीटा के बाजू में, वो एडजेसेंट। ऐसे देखा जाए तो, ध्यान से देखना, ऐसे देखा जाए तो हाइपोटेनियस भी थीटा के बाजू में ही होता है, हाइपोटेनियस भी थीटा के बाजू में ही होता है, लेकिन उसको एडजेसेंट साइड बोल सकते हो क्या, नहीं। 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाएगी बोल, हाइपोटेनियस ही कहलाएगी। समझ में आ रहा अच्छे से। तो ये अपोजिट, ये एडजेसेंट, ये हाइपोटेनियस। साइन का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, साइन का क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी बोलो। अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। थीटा के अपोजिट में जो साइड है उसको हाइपोटेनियस से डिवाइड करोगे तो आपको साइन मिलेगा। कोसाइन का क्या फॉर्मूला होता है बोलो, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट साइड को हाइपोटेनियस से डिवाइड करोगे तो आपको कॉस थीटा मिलेगा। और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इन दोनों का रेशो होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा, इन दोनों का क्या होता है बोल, रेशो। तो जब इन दोनों का आप डिवाइड करोगे तो हाइपो हाइपो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा बोल, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो जो बेसिक 3 रेशियोज़ है वो यही 3 है। इन 3 की मदद से बात के 3 निकालेगा, इन 3 की मदद से बात के 3 निकालेगा। असल में जो कॉट थीटा होता है ये टेन थीटा का उल्टा होता है, कॉट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है। तो इसको उल्टा कर दो, क्या फॉर्मूला बनेगा, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, करेक्ट है। तो जो कॉट थीटा होता है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, जो सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा होता है। इसको उल्टा कर दो, क्या बनेगा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट। और जो कोसेक थीटा होता है ये साइन थीटा का उल्टा होता है। तो इसको उल्टा कर दो, क्या बनेगा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट। तो नोटिस कर रहे हो आप, हम लोग 2 ट्रायंगल की 2 साइड्स का रेशियो निकाल रहे हैं ना, इसलिए इनको क्या कहा जाता है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल थीटा। समझ रहे। अगर मैं ट्रायंगल को नाम दे दूँ ABC, तो देख साइन थीटा क्या रहेगा बोल, थीटा के अपोजिट में AC, हाइपोटेनियस AB। कॉस थीटा, थीटा के एडजेसेंट में BC, हाइपोटेनियस AB। टेन थीटा, थीटा के अपोजिट में AC, एडजेसेंट में BC। कॉट थीटा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, BC अपॉन एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, सॉरी BC अपॉन AC। सेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन एडजेसेंट, AB अपॉन BC, ठीक है ना। और कोसेक थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, AB अपॉन AC, ठीक है ना। अब आपने इसके लिए भी ट्रिक वगैरह याद करेंगे शायद, पता नहीं, ओप्पो विप्पो करके और कोई बहुत सारी ट्रिक है, अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से। इसको ट्रिक से मत याद करो, ये आपको डायरेक्ट पता होना। अब तक ये चीज़ आपको डायरेक्ट पता हो जानी चाहिए, नहीं पता है तो करो, इसके लिए आपको ट्रिक नहीं लगना चाहिए। क्या बोल रहा समझ में आ रहा है, साइन अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, कॉस एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, कॉट अपोजिट बाय एडजेसेंट। इसके लिए आपको 2 बार सोचना नहीं चाहिए, फ़ौरन आपकी ज़बान पे आना है।
एक रिफ्लेक्स के तौर पर बैठना चाहिए चीज़ ज़बान। समझ में आ रहा है? ये हो गए आपके 6 रेशो ट्रिग्नोमेट्री के। अब इसी से कुछ और फॉर्मूले आगे डिराइव होते हैं, इसी से इन 6 से कुछ और फॉर्मूले डिराइव होते हैं। जैसे अगर आप लोग नोटिस करोगे तो जो साइन थीटा है, साइन थीटा वो कोसेक थीटा का क्या है बेटा, उल्टा है। तो 1 कोसेक की वैल्यू क्या होती है, साइन। कोसेक का उल्टा कर दिया ना मैंने, कोसेक का उल्टा 1 कोसेक, तो किसके बराबर रहेगा, साइन। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कोसेक थीटा की वैल्यू बराबर रहेगी 1/sin। तो इन दोनों फार्मूलों का मतलब क्या है, इन दोनों फार्मूलों का मतलब क्या है, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। अगर साइन थीटा 1/2 है तो कोसेक थीटा 2/1 रहेगा। समझ में आ रहा अच्छे से? कोसेक थीटा 3/5 है, सॉरी साइन थीटा 3/5 है तो कोसेक थीटा 5/3 है, उसका उल्टा रहेगा। समझ में आ रहा है अच्छे से? इज़ इट वेरी मच क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेम यही चीज़ हम लोग कॉस और सेक के लिए भी लगा सकते हैं ना। क्या बोल, कॉस थीटा किसका उल्टा, सेक थीटा का, और सेक थीटा किसका उल्टा, कॉस थीटा का। और फिर सेम यही फॉर्मूला किसके लिए लगाया जा सकता है, बोल, टेन थीटा और कॉट थीटा के लिए। टेन थीटा कॉट थीटा का उल्टा और कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा। यहाँ तक ठीक है? इसी में हम लोग टेन थीटा का एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जो टेन थीटा होता है वो इन दोनों का क्या होता है बेटा, रेशियो होता है। तो टेन थीटा किसके बराबर रहेगा, बोल, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। सिमिलरली कॉट थीटा किसके बराबर रहेगा, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है? इज इट वेरी मच क्लियर? तो साइन थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे के उल्टे, सेक थीटा कोसेक थीटा एक दूसरे का उल्टा, टेन थीटा कॉट थीटा एक दूसरे का उल्टा, टेन की वैल्यू साइन बाय कॉस और कॉट की वैल्यू कॉस बाय साइन। वेरी मच क्लियर? बेसिक 9th स्टैंडर्ड के फॉर्मूले से। ठीक है? इसके बाद आते हैं कुछ फॉर्मूले जिनको कहा जाता है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। क्या कहा जाता है, बोल, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है? टोटल 3 आइडेंटिटी है। कितनी आइडेंटिटी बेटा, 3। उस 3 को मॉडिफाई करके आप 3 ने 30 आइडेंटिटी बना सकते हो, जितनी बनाने के बना। लेकिन बेसिक कितनी आइडेंटिटी है, 3 है। वो 3 आपको याद करना है एज इट इज़, बिना किसी ट्रिक के, डायरेक्ट याद होना चाहिए। कौन सी 3 आइडेंटिटी, सब लोग बोर्ड पर देखो। सबसे पहली वाली तो मरते दम तक नहीं भूलोगे आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना। ये तो एकदम अपने को बैठ गया। ऐसी बाकी की 2 भी बैठनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, बोलो, सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही याद करेंगे इसको। ठीक है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी को हम लोगों को एज इट इज याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर। मतलब ऐसा है कुछ, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 आएगा, 1 में इसका स्क्वायर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, और 1 में इसका स्क्वायर ऐड करोगे तो ये आ जाएगा, एक छोड़ करके। समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक है ना। तो ये 3 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। इसकी मदद से हम लोग और बहुत सारी आइडेंटिटीज़ निकाल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पहली वाले फॉर्मूले की मदद से कुछ फॉर्मूले निकालते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या रहेगी, बोल, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखना, साइन को अकेला किया, कॉस उधर चला गया। तो अगर कोई क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा है तो मैं उसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। या फिर अगर कहीं क्वेश्चन में कॉस स्क्वायर थीटा है तो मैं उसकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ही रखा, साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दिया। या फिर अगर कहीं क्वेश्चन में सिर्फ साइन थीटा है, सिर्फ साइन थीटा, तो ये स्क्वायर को भी उधर भेज दे, क्या बन जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर मुझे साइन थीटा की जगह पे कॉस लेके आने का, तो साइन थीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली अगर कहीं पे सिर्फ कॉस थीटा है तो उसकी जगह पर क्या आ सकता है, बोल, √1 माइनस साइन। अब ये चारों फॉर्मूले कोई नए फॉर्मूले नहीं, हमने किसको मॉडिफाई करके बनाए, पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को मॉडिफाई करके बनाए। तो अगर आपकी इसकी थरो प्रैक्टिस है, इनफ प्रैक्टिस है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, तो आप अपने आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो। अब जहाँ भी साइन स्क्वायर थीटा देखोगे ना, आपका इनर इंस्टिंक्ट बोलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप जहाँ भी कॉस स्क्वायर थीटा देखोगे, अंदर से आवाज़ आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर आपकी इसकी थरो प्रैक्टिस रहेगी तो।
साइन थीटा दिख रहा है, आप आराम से बोल दोगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा दिख रहा है, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है? ये सारे फॉर्मूले किससे डिराइव हुए बोल? पहली वाली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से। सिमिलरली इस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से भी हम लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, सब लोग बोर्ड पर देखना। सबसे पहला मॉडिफिकेशन, ये सेक स्क्वायर थीटा को ऐसे रहने दे, ये प्लस टेन स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कैसे हुआ समझा ना? ये खाली ये टेन स्क्वायर थीटा को मैंने उधर भेज दिया। सही है, वेरी मच क्लियर। या फिर ये +1 को उधर भेज दे, क्या बनेगा बोल? सेक स्क्वायर थीटा +1 उधर गया तो -1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा एंड सो ऑन। आप इसको जैसे मॉडिफाई कर सकते हो। ज़्यादातर ये 2 मॉडिफिकेशन यूज़ होते हैं, ठीक है। सिमिलरली इसको भी मॉडिफाई किया जा सकता है। 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो पहला मॉडिफिकेशन क्या है इसका बोल? एक कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही रहेगा, कॉट स्क्वायर थीटा उधर गया तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या बच गया 1। सही है। या फिर ये +1 को उधर भेजो, कोसेक स्क्वायर थीटा +1 उधर गया -1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये सब इसके मॉडिफिकेशन। तो अगर आपको ये मॉडिफिकेशन नहीं भी याद है, ये आइडेंटिटी याद है, तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। सिमिलरली ये मॉडिफिकेशन अगर आपको नहीं भी याद है, ये आइडेंटिटी याद है, तो आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। समझ आ रहा अच्छे से? इसीलिए मैंने बोला ये 3 तो आपको याद करना है किसी भी कीमत पर। और अभी ये जितना भी पढ़ा रहा है ये सब के लिए आपको ट्रिक नहीं लगना चाहिए। ये सब 9वीं 10वीं का टॉपिक है, इसमें कुछ भी अभी 11वीं का नहीं, सब 9th 10th का टॉपिक था। 9th 10th में यानी ये सब आपको 9th 10th में, तो इसके लिए आपको ट्रिक नहीं लगनी चाहिए, आपको डायरेक्ट लिखना है। समझ में आ रहा है सबको अच्छे से? इज़ इट वेरी मच क्लियर? ठीक है ना। आगे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का टेबल। टेबल है ना, टेबल, ठीक है ना, टेबल। तो टेबल में हम लोग 6 वैल्यू लिखते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। यही सीक्वेंस में लिखने का, सीक्वेंस को डिस्टर्ब नहीं करने का। एंगल कितने लेते बेटा हम लोग? एंगल कितने लेते बोलो? सबसे पहले हम लोग लेते हैं 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, 45 के बाद 60 डिग्री, 60 के बाद 90 डिग्री। तो ये कुछ 5 एंगल्स हम लोग 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं ना। बस अभी सिर्फ इतना है कि इन एंगल्स को आपको रेडियन में भी याद है। और किस में याद रखना बोल? रेडियन। डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते पता है ना? कैसे बदलते? π/180 से मल्टीप्लाई कर। पर डायरेक्ट याद रखो, ये 5 एंगल को डायरेक्ट याद रखो, मल्टीप्लाई करने की नौबत नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। 0 डिग्री रेडियन में भी कितना होता है? 0 ही होता है। 0 डिग्री रेडियन में भी कितना होता है? 0 ही होता है। 90 डिग्री π/2, पाई का मतलब 180 होता है ना, और 180 का आधा 90, तो π/2, पाई का आधा। और 45 π/4। इन दोनों के लिए उल्टा है। 30 के लिए होता है π/6, 30 के लिए π/6 रहता है, और 60 के लिए π/3। तो 0, π/6, π/4, π/3, π/2, ये भी याद रखना। अब इस टेबल में ना, अगर आपको फर्स्ट लाइन याद होगी ना बेटा, पहली वाली लाइन, अगर आपको फर्स्ट रो याद हो गया तो आप पूरा टेबल बना सकते हो। सिर्फ पहला रो बनाने की देरी है, आप पूरा टेबल बना सकते हो, ठीक है। तो पहले रो को बनाने के लिए आपको ट्रिक सिखाई गई होगी, है ना। ज़्यादातर क्या सिखाते हैं ट्रिक? 0 से लेके 4 तक नंबर लिखो, है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 0 से लेके 4 तक नंबर लिखो, और फिर इन सबको 4 से डिवाइड करो, और फिर इन सबको रूट में ले लो। इसको सॉल्व कर दो, पहला लाइन आ जाएगा। 0 से लेके 4 तक नंबर लिखो, 4 से डिवाइड करो, रूट में ले लो, पहली लाइन आ जाएगी। देख कैसे? 0/4, 0 का रूट 0, तो पहला नंबर क्या आ गया? 0 आ गया। 1/4 मतलब 1/4, 1 का रूट 1/4 का रूट 2, 1/2। 2/4, तो 2 से 4 कटेगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, क्या बच गया? 1/2। 1 का रूट 1, 2 का रूट 2। 3/4 कटेगा क्या? ये नहीं कटेगा। 3 का रूट 3, 3 का रूट 3, है ना, और 4 का रूट 2, √3/2। 4/4, 4 से 4 कैंसिल, 1 बच गया, 1 का रूट, करेक्ट है।
तो आपने ऐसा याद किया होगा इसको कि 0 से लेके 4 तक लिखो, उसको 4 से डिवाइड करो और रूट में ले लो। इसको सॉल्व कर दोगे तो पहली लाइन आ जाएगी। पर मैं बोल रहा हूँ मत करो इतनी मेहनत, पहली लाइन डायरेक्ट याद रखो। अगर आपको 5 वैल्यू नहीं याद रह सकती है तो लानत है फिर आपके ऊपर। सिर्फ 5 वैल्यू याद रखनी है आपको, 5 वैल्यू, वो भी इतनी सिंपल है, मिलती जुलती है ना। तो पहली लाइन आपको डायरेक्ट याद रखनी। पहली लाइन के लिए आपको ट्रिक लगानी। मैं बोल रहा हूँ ना, ये 10वीं 9वीं का जो भी चीज़ है ना, इसके लिए आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। अभी आपके माइंड में रिफ्लेक्स के तौर पर बैठा हुआ होना चाहिए, इतना आपका थरो होना चाहिए। क्योंकि आगे जो पढ़ाने जा रहा अभी मैं 11वीं का, और फिर मैथ्स वाले को अभी जो 12वीं का हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर तो हो गया तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री। आगे इतना बड़ा पिटारा पड़ा हुआ है और तुम अभी इधर ABCD में ही ट्रिक लगा रहे हो, नहीं चलेगा। ये सब आपको एकदम माइंड में रिफ्लेक्स बैठना चाहिए। उसके लिए आपको थरो प्रैक्टिस लगेगी। यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट। प्रैक्टिस करो उसके, लिख लिख के जितना कर सकते। समझ रहे? पहली लाइन को डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग। क्या आती है पहली लाइन? 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। पहली लाइन को डायरेक्ट लिखना है आपको। अब कॉस कैसे आता है सर? इसको उल्टा लिखते चले आओ, उल्टा लिखते चले आओ, कॉस की लाइन बन जाएगी। ठीक है ना? तो 1 इधर आ जाएगा, सही है। √3/2 यहाँ पर आ जाएगा, 1/√2 यहीं पर रहेगा, 1/2 इधर आ जाएगा, 0 इधर आएगा। तो साइन की लाइन लिखे, उसको उल्टा लिख के चले आए तो कॉस बन गया। अब tan का हमने एक फॉर्मूला पढ़े थे। क्या फॉर्मूला पढ़े थे tan का? साइन बाय कॉस। मतलब इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दोगे ना, इन दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दोगे तो आपको tan मिल जाएगा। इन दोनों वैल्यू को डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? tan। करो डिवाइड। 0/1 0, 0/1 0, 1/2/√3/2। तो देखिए /2/2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। क्या बच गया? 1/√3। सही है। सिमिलरली इन दोनों को डिवाइड करोगे, 1/√2 1/√2 कैंसिल, क्या आ गया? 1। पूरा कटेगा ना ये, ठीक है। इन दोनों को डिवाइड करोगे, √3/2 1/2, ये /2/2 कैंसिल, क्या बचा? √3/1। अपॉन के नीचे का 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, क्या बच गया? √3/1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 1/0, एनी नंबर अपॉन 0, कोई भी नंबर उसके अपॉन के नीचे 0 आ गया मतलब नॉट डिफाइंड, इन्फिनिटी। ये बन गया tan। साइन और कॉस को डिवाइड किए, क्या बन गया बोल? tan। अब इसको उल्टा लिख दोगे, कॉड बन जाएगा। इसको उल्टा लिख दोगे, कॉड बन जाएगा। ये इधर आ जाएगा इन्फिनिटी, ये इधर आ जाएगा √3, ये यहीं रहेगा, ये इधर आ जाएगा 1/√3, ये 0 इधर आ जाएगा। सही है। अब कौन बचा बोल? सेक और कोसेक। तो सेक क्या होता है बेटा? कॉस का उल्टा। सेक क्या होता है? कॉस का। तो ये कॉस वाला कॉलम दिख रहा है, इसको उल्टा कर दो, सेक आ जाएगा। इसको उल्टा कर दो, सेक आ जाएगा। बस एक चीज़ याद रखना, 0 का उल्टा हमेशा इन्फिनिटी होता है। 0 मतलब 0/1 ना, इसको उल्टा करोगे क्या बन जाएगा? 1/0। और 1/0 मतलब इन्फिनिटी। तो 0 का उल्टा हमेशा क्या रहेगा बोल? इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी का उल्टा क्या रहेगा फिर? 0। ऑब्वियस सी बात है। 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 0, 1 का उल्टा 1 ही आता है, 1 का उल्टा 1 ही आता भाई। 1 मतलब 1/1 ना, इसको उल्टा भी करोगे तो 1/1। समझ में आ रहा है? तो 0 का उल्टा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का उल्टा 0, 1 का उल्टा 1। तो सेक कैसे आएगा बोल? कॉस का उल्टा करेंगे। कॉस का उल्टा करो, इधर क्या है देख? 1, 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1। इसको उल्टा कर, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2, 0 का उल्टा इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब कोसेक को निकालने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं, या तो इसको ऐसा उल्टा लिखते चले हो यहाँ से, ठीक है ना, या फिर साइन का उल्टा कर दो। दोनों केस में आंसर आपको सेम है। देख, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, 2/√3, 1 का उल्टा 1। इसको ऐसा उल्टा लिखते तो भी वही आता। देख रहे हो? ये बन गया आपका पूरा टेबल। इसमें आपको खाली कौन सी लाइन याद रखनी है बोल? फर्स्ट वाली लाइन याद रखो, बाकी का पूरा फंडा क्लियर है। सिर्फ फर्स्ट वाली लाइन आपको याद रखो। सबको एकदम अच्छे से समझा? इज़ इट वेरी मच क्लियर? ठीक है ना? तो पहली वाली लाइन को डायरेक्ट याद रखेंगे, इसको डायरेक्ट याद रखना है। उल्टा करके लिखेंगे, कॉस आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो tan आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा? tan आ जाएगा। ठीक है। फिर इसको उल्टा करके लिखेंगे तो कॉट आ जाएगा।
कॉस का उल्टा सेक, उसको उल्टा करके लिखेंगे क्या आ जाएगा बोल, कोसेक आ जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसके अलावा भी कुछ वैल्यूज़ है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा भी कुछ वैल्यूज़ है, ठीक है ना। और कौन सी वैल्यूज़ है सर, साइन 180, साइन 270 और साइन 360, इसकी भी ज़रूरत पड़ती है आपको, ठीक है। अच्छा 180 को रेडियन में क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई, 270 3 पाई/2, 270 मतलब 3 पाई/2 और 360 2 पाई, इनकी ज़रूरत पड़ती है आपको। और सेम यही सारी वैल्यू कॉस के लिए भी, कॉस 180, देखो फिजिक्स में कितनी बार यूज़ करते हैं हम लोग इसे, कॉस 180, कॉस 270 और कॉस 360, या फिर रेडियन में बोले तो कॉस पाई, कॉस 3 पाई/2, कॉस 2 पाई। तो इसको याद रखने की मैं आपको पहले भी ट्रिक दे चुका हूँ, आज फिर एक ट्रिक दे रहा हूँ। वही ट्रिक, यहाँ पे क्या रहता है बोल, 0 डिग्री या 0 रेडियन, यहाँ पे क्या रहता है 90 डिग्री या फिर पाई/2, यहाँ पर क्या रहता है बोल 180 डिग्री या फिर पाई, यहाँ पर 270 डिग्री या फिर 3 पाई/2, और फिर रिटर्न यहाँ पर 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब 2 पाई। बस आपको इतना याद रखना है, 0 के सामने 0 आएगा और +1 के सामने -1, 0 के सामने 0, +1 के सामने -1, बस आपको इतना याद रखना है, 0 के सामने 0 और 1 के सामने -1, बस आपको इतना याद रखना। तो पहले बात करते हैं साइन 180, 180 किधर है देख, इधर है ना 180, ये किसके सामने आ रहा है देख, 0, किसके सामने आ रहा है ये 0, तो साइन 180 निकालने के लिए साइन 0 की हेल्प लो। साइन 0 कितना था देख, साइन 0 कितना था, साइन 0 0 है ना, अब मैंने आपको क्या, 0 के सामने 0 है, तो साइन 0 0 है, तो उसके सामने साइन 180 भी कितना आएगा, 0 है। समझ में आ रहा है, साइन 0 कितना होता है रे, 0, तो साइन 180 भी कितना रहेगा, 0 रहेगा, तो साइन 180 की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू 0। नेक्स्ट क्या चाहिए मेरे को, 270, किधर है 270 देख, यहाँ पे, ये किसके सामने आ रहा है 90 के, तो 270 के लिए हम लोग 90 की मदद लेंगे। तो ज़रा साइन 90 देख कितना है, साइन 90 कितना है 1 है ना, और मैंने आपको क्या लिया 1 के सामने -1, तो साइन 90 1 है, तो साइन 270 कितना रहेगा -1, साइन 90 1 है तो साइन 270 -1। नेक्स्ट क्या चाहिए मेरे को, साइन 360, किधर है 360, इधर है ना भाई, साइन 0 कितना होता है 0, साइन 180 भी, साइन 360 भी 0 0 0 0 0 0 ऐसा, समझ में आ रहा अच्छे से। तो साइन 360 भी कितना आएगा बोल, 0 आएगा। ये हो गया साइन के लिए। अभी किसकी बारी, कॉस, पहले निकालना है मुझे कॉस 180, तो 180 किसके सामने आता है 0 के, तो कॉस 0 कितना है देख, देखो टेबल देखो, कॉस 0 कितना है 1, कॉस 0 1 है ना, तो कॉस 180, कॉस 0 1 है, तो कॉस 180 कॉस 360 +1, समझ में, ऐसा स्विंग करेगा वो, +1 -1 +1 -1 +1 -1, जितना साइकिल लेके जाने का लेके जाओ, समझ में अच्छे से। तो कॉस 0 कितना है बोल 1, कॉस 180 -1, कॉस 360 +1, तो कॉस 180 -1 और फिर कॉस 360 +1, सही है। अभी कॉस 270 निकालते, 270 किसके सामने आता है 90 के, कॉस 90 कितना है देख, कॉस 90 0 है ना, तो कॉस 270 भी कितना रहेगा। ये 6 वैल्यूज़ भी आपको पता होना चाहिए, सबको एकदम अच्छे से समझा, वेरी मच क्लियर, एकदम अच्छे से आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो ये हमने एकदम बेसिक लेवल के फॉर्मूले किए, बिल्कुल बेस लेवल के फॉर्मूले, इसमें कुछ भी एडवांस लेवल का नहीं, सब एकदम बेस लेवल के फॉर्मूले, ठीक है ना। अब हमको स्टार्ट करने 11th के फॉर्मूले। 11th स्टैंडर्ड में आपने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर टोटल 5 टाइप के फॉर्मूलों को स्टडी किया, 5 टाइप के फॉर्मूले। पहला था कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, पहला क्या था बेटा, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, इसको कंपाउंड एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। दूसरा था मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, दूसरा क्या था बेटा, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। मल्टीपल एंगल फॉर्मूला मतलब
2 थीटा 3 थीटा ये सब, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा टेन 3 थीटा ये सब, इसको मल्टीपल एंगल फार्मूला बोलते हैं। तीसरा था अलाइड एंगल फार्मूले। तीसरा क्या था बोल? अलाइड एंगल फार्मूले। उसमें बहुत सारे फार्मूले थे, π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, वो सब, इसको अलाइड एंगल फार्मूला बोलते हैं। चौथा था फैक्टराइजेशन फार्मूला। चौथा क्या था बेटा? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन में भी दो टाइप है, सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट एंड दूसरा है प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस। साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। उसके बाद आपने देखा था 2 साइन सी साइन डी, 2 साइन सी कॉस डी, वो सब, इन सब फार्मूले को फैक्टराइजेशन फार्मूला बोलते हैं। और लास्ट में आपको है फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये 5 टाइप के फार्मूले आपने 11th स्टैंडर्ड में टोटल ट्रिग्नोमेट्री के पढ़े हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब इसमें जो शुरू के 4 वाले हैं, कंपाउंड एंगल फार्मूला, मल्टीपल एंगल फार्मूला, अलाइड एंगल फार्मूला और फैक्टराइजेशन फार्मूला, ये चारों फार्मूला आपको फिजिक्स में भी काम आते हैं। तो जो शुरू के 4 टाइप के फार्मूले हैं वो सबको पढ़ने, तो उसके बाद नॉन मैथ्स वाले चले जाएंगे। जो 5वां वाला है ना, एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल्स, उसका फार्मूला वो खाली मैथ्स में ही काम आता है, वो फिजिक्स में काम नहीं आता, तो उसको खाली मैथ्स वाले। एंड देन वी विल स्टार्ट विद द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 12th स्टैंडर्ड। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो अभी अपने को ये 5 टाइप के फॉर्मूले पढ़ने हैं एक एक करके, कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल, अलाइड एंगल, फैक्टराइजेशन फार्मूला और फार्मूला ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। और इन 5 फार्मूलों को हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, क्योंकि ये 11वीं के हैं, ये आपको ट्रिक से लगे। लेकिन ये जो इतना बोर्ड पर लिखा है, बोलो, सिर्फ ये वाला छोड़ करके बाकी किसके लिए भी आपको ट्रिक नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। टेबल के लिए ट्रिक लगेगी आपको, लेकिन कब? पहली लाइन लिख लेने के बाद। पहली लाइन में आपको ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, पहली लाइन आपको डायरेक्ट लिखना है 0 1/2 1/√2 √3/2 1। 5 वैल्यू याद करो यार, 5 वैल्यू, 0 1/2 1/√2 √3/2 1, 5 वैल्यू याद करो, पूरा टेबल अपने आप बनता है। सब लोग कान खोल के सुनो, जितने भी फॉर्मूले आज मैं करा रहा हूँ ना, ये और इसके बाद अभी जो भी टाइप के फॉर्मूले हम लोग पढ़ेंगे, घर पे जाएंगे आज ही और इन सारे फॉर्मूले की प्रैक्टिस करेंगे, तब तक जब तक ये सब फॉर्मूला आप खुद से नहीं लिख ले रहे, ठीक है ना। इसको बेटा अपना मजबूत कर लो, आपको फिज़िक्स में और मैथ्स में दोनों में हेल्प मिलेगी। नॉन मैथ्स वालों को फिज़िक्स में हेल्प होगा, मैथ्स वालों को फिज़िक्स में भी हेल्प होगा और मैथ्स में भी हेल्प, दोनों को एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ये सारे फॉर्मूले। इज इट वेरी मच क्लियर? आज एकदम ट्रिग्नोमेट्री का एकदम तुम लोग को ना टिया पाशा कर देने का, उसका फियर एकदम अपने अंदर से निकाल देने का। तो आज के आज घर पे जाके सारे फॉर्मूले प्रैक्टिस करोगे आप लोग, समझ में आ रहा अच्छे से? ऐसे कि फिर कोई भी फॉर्मूला आए मेरे से, मैं फंसने वाला नहीं, मेरे से हो जाएगा ऐसा। इज इट वेरी मच क्लियर? इसीलिए मैं एक ही लेक्चर में एक ही साथ सारे फॉर्मूले करा दे रहा हूँ, क्योंकि जब सब एक ही जगह पर मौजूद रहेगा ना तो पढ़ने में आसानी हो जाती, ढूंढ ढूंढ के पढ़ने में दिक्कत होती। समझ में आ रहा है? इसीलिए मैं एक ही लेक्चर में पूरा करा दे रहा हूँ। तो आज ही आप लोग घर पे आएंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, एक बुक लेंगे उसमें प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आज प्रैक्टिस होगी तो उसको फेंक नहीं देंगे, फिर थोड़े टाइम बाद कभी उठा के वो बुक को देख लेने का, सारे फॉर्मूले एक साथ याद है कि नहीं याद है, समझ में, एक बार रिविजिट कर लेने का। समझ में आ रहा है अच्छे से? चलो पूरा लिखो, फिर उसके बाद हम लोग कंपाउंड एंगल स्टार्ट करते हैं। क्या वो ऐसे दिया हुआ a + b, मतलब दो एंगल का एडिशन है। लेट्स से साइन ऑफ 25 डिग्री प्लस 15 डिग्री ऐसा, या फिर साइन ऑफ 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री ऐसा, 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, दो एंगल का एडिशन। तो साइन ऑफ a + b। सिमिलरली आता है साइन ऑफ a - b। फिर सेम आता है कॉस के लिए, कॉस a + b, कॉस a - b। और फिर आता है टेन के लिए, टेन a + b, टेन a - b। तो टोटल ये 6 फार्मूले होते हैं जो कहलाते हैं कंपाउंड एंगल फार्मूला। अब इसमें आपको जो ट्रिक याद रखनी है ना बेटा, दो की जोड़ी में याद रखनी है। मतलब साइन के दोनों फार्मूले में एक जैसी ट्रिक अप्लाई होती है, कॉस के दोनों फार्मूले में एक जैसी ट्रिक अप्लाई होती है, टेन के दोनों फार्मूले में एक जैसी ट्रिक अप्लाई होती है, ठीक है ना। तो लेट अस स्टार्ट विद साइन। साइन से स्टार्ट करते हैं हम लोग। साइन के लिए बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है। क्या करने का, इधर देखो बोर्ड पर, ये जो पहला वाला एंगल है वो साइन को देने का, और दूसरा वाला एंगल कॉस को। तो साइन ए कॉस बी, और फिर उल्टा कर देने का। अभी क्या किए थे, साइन ए कॉस बी लिए थे ना, अब उल्टा कर दो। क्या कर दो, कॉस ए साइन बी। पहले साइन ए कॉस बी और फिर कॉस ए साइन बी। बीच में प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस लगा। सेम ट्रिक इस पर भी अप्लाई होगी।
साइन ए माइनस बी पे भी क्या बनेगा बोल, साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी, और फिर उल्टा कॉस ए साइन बी, बीच में माइनस है ना, माइनस, खत्म हो गया। तो ये साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी हो गया, ठीक है ना। साइन ए प्लस बी के लिए रहेगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी के लिए साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। समझा, सिंपल से ट्रिक है। पहले दोनों को एक को साइन एक को कॉस देने का, फिर उल्टा करने का, पहले वाले को कॉस और दूसरे वाले को साइन देने का, प्लस है तो प्लस लगाने का, माइनस है तो माइनस लगाने का। एक किसके लिए हो गया, साइन के लिए। अभी किसके लिए बेटा, कॉस के लिए। कॉस के लिए अलग ट्रिक है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। कॉस के लिए क्या है, पहले इन दोनों एंगल को कॉस देंगे, कॉस ए कॉस बी, दोनों एंगल को कॉस देंगे। देख ले, ध्यान दे, पहले दोनों एंगल को कॉस देंगे और फिर दोनों एंगल को साइन देंगे, साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। और साइन के लिए ऐसा याद रखना है, अगर प्लस है तो बीच में माइनस आएगा, उल्टा प्लस है तो माइनस आएगा, और माइनस रहेगा तो प्लस। यहाँ पर क्या है देख, तो बीच में माइनस है। तो कॉस ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला बना बोल, कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, प्लस था इसीलिए बीच में माइनस। सेम ट्रिक इस पे लगाओ, क्या बनेगा बोल, पहले दोनों को क्या करेंगे, कॉस देंगे, तो कॉस ए कॉस बी, फिर दोनों को क्या करेंगे बोल, साइन देंगे, साइन ए साइन बी, बीच में माइनस है ना, प्लस। इजी, 4 फॉर्मूले हो गए। नेक्स्ट इसकी बारी, टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, इन दोनों पे एक ही जैसी ट्रिक लगा। टेन ए प्लस बी या टेन ए माइनस बी आए ना, तो सबसे पहले क्या करने का, अपॉन लेने का, अपॉन के ऊपर 2 बार टेन लिखने का, एक बार टेन ए एक बार टेन बी, एक बार टेन ए एक बार टेन बी, अपॉन के नीचे एक बार 1 लिखने का और एक बार इन दोनों को साथ में टेन ए टेन बी। तो ऊपर टेन ए टेन बी, नीचे 1 टेन ए टेन बी, ठीक है, ऊपर टेन ए टेन बी, नीचे 1 टेन ए टेन बी। अब फंडा कैसा है, अगर यहाँ पर प्लस है, ध्यान से सुन, अगर यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा और नीचे माइनस, अगर यहाँ माइनस होता तो ऊपर माइनस आता और नीचे प्लस। समझा, तो एक इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बोल, पहले दोनों को टेन देंगे, टेन ए टेन बी, नीचे क्या आएगा बोल, 1 टेन ए टेन बी, बीच में माइनस है ना, ऊपर माइनस नीचे प्लस, खत्म। ये 6 फॉर्मूला कहलाते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। ये 6 फॉर्मूला क्या कहलाते हैं बेटा बोल, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला। इजी, कैसे याद रखना है समझा, इसको प्रैक्टिस करके एकदम अच्छे से याद कर लेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं सेकेंड फॉर्मूले की तरफ। कंपाउंड एंगल के बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग करते हैं दैट इज़ मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। मल्टीपल एंगल फॉर्मूला, मल्टीपल एंगल फॉर्मूला मतलब 2 थीटा 3 थीटा, इसके फॉर्मूले। तो पहले 2 थीटा के फॉर्मूले करते हैं, बोर्ड पर देखो, पहले 2 थीटा के फॉर्मूले करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साइन 2 थीटा। क्या बेटा, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा का 2 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला आप सबको मालूम है, ये भी फॉर्मूला अपने को याद रखते हैं। साइन 2 थीटा क्या होता है बोल, 2 साइन थीटा, मतलब 2 आएगा और यहाँ पर जो भी एंगल है उसका आधा इधर है। लाइक यहाँ 2 थीटा है तो इधर कितना है, 2 थीटा का आधा, थीटा थीटा, सही है ना। 4 थीटा होता तो 2 थीटा 2 थीटा, 10 थीटा होता तो 5 थीटा 5 थीटा, आधा करना है। इन शॉर्ट क्या करना है बोल, आधा करना है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला और है साइन 2 थीटा का, जो tan के टर्म्स में। तो साइन 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एज इट इज़ याद रखो। ये 2 फॉर्मूले साइन थीटा, साइन 2 थीटा के, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसकी आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना जल्दी याद होगा। अच्छा, यहीं से ना आप ऐसा भी लिख सकते हो, देख ध्यान से देखना बेटा। साइन 2 थीटा को अगर मैं सिर्फ साइन थीटा ले लूँ तो समझ, साइन 2 थीटा को मैंने सिर्फ क्या ले लिया, साइन थीटा ले लिया। तो 2 थीटा था तो उसका आधा किए थे ना, इधर यहाँ पर थीटा है तो थीटा का आधा क्या आएगा बोल, थीटा बाई 2। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हो गया बोल, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। डेरिवेटिव में कितनी बार किए थे देखा, बाई 2 कर देते, है ना। ये वाला क्या फॉर्मूला बन जाएगा बोल, tan थीटा का क्या फॉर्मूला बन जाएगा बोल, सॉरी साइन थीटा का, आई एम सॉरी, बोलो 2 tan थीटा बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर। ऐसे तो ये उतना काम नहीं आता, यही वाला काम है, वो एक ही लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है ना।
वो भी नहीं लिखे तो भी चलेगा, आपको पता होना चाहिए। इधर 2 थीटा है तो यहाँ पर आधा आएगा थीटा, तो जब थीटा रहेगा तो थीटा का आधा क्या करें, θ/2 θ/2, ठीक है ना, समझ में अच्छे से। असल में बच्चों को लगता है कि मल्टीपल एंगल फॉर्मूला सिर्फ थीटा पे नहीं लगा, ऐसा नहीं, सिर्फ थीटा पे भी लग सकता है। थीटा का आधा करोगे तो क्या बन जाएगा वो, θ/2 θ/2, समझा अच्छे से। ये किसका फॉर्मूला हो गया बोल, sin 2 थीटा। ये किसका फॉर्मूला हो गया, sin 2 थीटा। अब sin 2 थीटा के बाद नेक्स्ट आएगा आपका cos 2 थीटा। सबसे ज़्यादा इसी में फॉर्मूले cos 2 थीटा में, इसमें भर भर के फॉर्मूले। सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे कैसे याद रखना है। तो सेकेंड है बेटा मेरे पास cos 2 थीटा के। तो बेटा cos 2 थीटा के डायरेक्ट 4 फॉर्मूले अपने पास। कितने फॉर्मूले बोल, 4। चारों को याद कैसे रखना है बोर्ड पर देखेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला एकदम सिंपल, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहला फॉर्मूला क्या बोल, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट 2 फॉर्मूले में क्या करना है मालूम, cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, इन दो में से किसी एक को रखना है, एक को रखना है, एक को हटाना है, एक को रखना है और एक को हटाना है। देख कैसे, समझ मेरे को cos स्क्वायर थीटा को रखने का है, साइन को हटाने का, तो जिसको हटाने का ना उसके यहाँ पे 1 रख दो, जिसको हटाना है उसके यहाँ पे क्या कर दो 1। तो मैंने साइन के यहाँ पे क्या कर दिया देख 1, और जैसे ही एक को हटाए ना तो दूसरे वाले के साथ 2 मल्टीप्लाई करने का, दूसरे वाले के साथ क्या करने का, फिर से देख किसको हटाने का मेरे को, तो उसके यहाँ क्या लिख दिया मैंने 1, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा 2। तो एक फॉर्मूला और क्या बन गया, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब समझ मुझे इसको हटाना है, क्या करूँगा बोल, उसकी जगह पर 1 लिख दूंगा और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर। तो cos 2 थीटा का पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पहला वाला याद रखने का, बाकी के 2 अपने आप याद होते हैं। साइन हटाएंगे तो उसकी जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और cos हटाएंगे तो उसकी जगह 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, समझा। लास्ट फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ tan थीटा, इन टर्म्स ऑफ tan थीटा। इसके भी अपॉन के नीचे ना सेम ही रहता है, इसके भी अपॉन के नीचे सेम रहता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऊपर अलग रहता है। यहाँ पर ऊपर क्या था 2 tan थीटा था ना, यहाँ पर ऊपर आता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये आपके cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले, समझा। अच्छा सेम वे में आपको यहाँ पे भी याद रखना है, ज़रूरी नहीं खाली cos 2 थीटा हो आपके पास, cos थीटा भी आ सकता है। क्या आएगा बोल, cos थीटा आएगा तो क्या करेंगे बोल, cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2, समझा ना। 2 थीटा की जगह सिर्फ थीटा आएगा तो उसका आधा करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 थीटा था तो इधर थीटा लिख देना, यहाँ 4 थीटा होता तो 2 थीटा 2 थीटा। अच्छा इधर 7 थीटा होता तो 7 θ/2 7 θ/2। ये मत बोलो सर 7 का तो आधा ही नहीं होगा, होगा 7/2 आधा हो गया वो, समझ में हर अच्छे से क्या बोलो, इज इट वेरी मच क्लियर। इन शॉर्ट जितना भी यहाँ पर एंगल रहेगा उसका हाफ एंगल यहाँ पे लिखने का, सबको एकदम अच्छे से समझा। ये 4 फॉर्मूले हो गए आपके cos 2 थीटा के। अब cos 2 थीटा में ना इन 2 फॉर्मूलों को मॉडिफाई करके और फॉर्मूले बनते, सब लोग ध्यान से देखो, इन 2 फॉर्मूलों को मॉडिफाई करके। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, सब लोग बोर्ड पर देखें। और डेरिवेटिव में हमने ये फॉर्मूले को काफ़ी बार यूज़ किए थे, है ना, डिफ्रेंशिएशन चैप्टर में हमने बहुत बार यूज़ किए थे। कौन सा फॉर्मूला है, सब बोर्ड पर देखें बेटा। ये पहला वाला फॉर्मूला देख, cos 2 थीटा क्या है देख, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही ना cos 2 थीटा, ठीक है। तो एक काम करो, ये -1 को इधर ले लो, क्या हो जाएगा +1, cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा, सही है। -1 को इधर लिया, क्या बन गया +1। तो cos 2 थीटा प्लस 1 क्या बना बोल, 2 cos स्क्वायर थीटा। इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos, ये फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला उठाओ, ध्यान से देखिए, वाला फॉर्मूला उठाओ बाजू में। cos 2 थीटा की वैल्यू होती है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सेम वे में ये -2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले ले, क्या हो जाएगा बोलो +2 साइन स्क्वायर थीटा ना। ये 1 को ऐसे रहने दे, ये cos 2 थीटा इधर प्लस में, वहाँ पे जाएगा तो माइनस। तो देखिए इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला ये है। अब मैंने आपको मैथ्स में डिफ्रेंशिएशन में इसको याद रखने की ट्रिक बताया था, एक बार आज और रिपीट कर दे रहा हूँ। देख दोनों मिलता जुलता है, 1 प्लस cos 2 थीटा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो जब भी आपको 1 और cos 2 थीटा दिखेगा, ध्यान से सुन 1 और cos 2 थीटा दिखेगा तो सबसे पहले तो 2 लिख देने का, सबसे पहले तो क्या लिख देने का 2। अब अगर बीच में यहाँ पर प्लस है
तो इधर कॉस स्क्वायर आएगा बीच में, यहाँ पर माइनस रहेगा तो साइन स्क्वायर आएगा, और फिर थीटा का आधा कर दो, 2 थीटा का आधा थीटा। ठीक है, यानी अगर ये दो फॉर्मूलों को मैं यहाँ पर बनाऊँ तो देख कैसा बनेगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, तो 1 और कॉस 2 थीटा दिखा तो मैं क्या लिख दूंगा 2, प्लस है तो कौन आएगा बोल कॉस स्क्वायर, 2 थीटा का आधा थीटा। अगर इधर 4 थीटा होता तो मैं 2 थीटा लिख, 6 थीटा होता तो मैं 3 थीटा लिख। समझ में आ रहा है? सेम यहाँ पे भी मेरे को 1 और कॉस 2 थीटा दिख रहा है, मैंने 2 लिख दिया। प्लस होता है तो कॉस स्क्वायर लिखते हैं, माइनस रहेगा तो साइन स्क्वायर, और फिर 2 थीटा का आधा थीटा। ये दो फॉर्मूले भी, ठीक है ना। तो टोटल कॉस 2 थीटा में कितना फॉर्मूला हो गया, देख 1 2 3 4 5 6, ये 6 फॉर्मूले आपको याद है। इज़ इट वेरी मच क्लियर? अच्छा, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, सिर्फ कॉस थीटा, क्या बनेगा बोल 2 लिखेंगे, प्लस से करके क्या आएगा बोल कॉस स्क्वायर, थीटा का आधा थीटा बाई 2। सेम ही फॉर्मूला, कुछ अलग है क्या? नहीं। यहाँ पे क्या आएगा बोल 1 माइनस कॉस थीटा, क्या बनेगा बोल 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सेम ही फॉर्मूला, कुछ अलग नहीं। तो ये सारे फॉर्मूले हो गए बेटा आपको किसके लिए बोल कॉस 2 थीटा के लिए। किसके लिए? कॉस 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा हो गया, कॉस 2 थीटा हो गया, लास्ट किसकी बारी tan 2 थीटा। लास्ट क्या बेटा tan 2 थीटा। tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला है, एकदम सिंपल सा। tan 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला। tan क्या होता है बेटा साइन बाय कॉस, tan क्या होता है बोल साइन बाय कॉस। तो tan 2 थीटा निकालने के लिए साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा को डिवाइड कर दो। ये है साइन 2 थीटा, ये ना, इसका ये वाला फॉर्मूला देख, इसको डिवाइड कर दे कॉस 2 थीटा से, ये वाले फॉर्मूले से। तो इन दोनों को डिवाइड करो ज़रा, इसके अपॉन के नीचे ये आ गया, तो इसके अपॉन में भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, इसके अपॉन में भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। जब दोनों को डिवाइड करोगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल। ऊपर क्या आएगा बोल 2 tan थीटा, और नीचे क्या आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 2 थीटा क्या बनता है बोल 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ आप ऐसा भी समझ सकते हो, ये फॉर्मूला ऑलमोस्ट इससे सेम है, ऑलमोस्ट, खाली फ़र्क क्या है, साइन के लिए प्लस आता है, tan के लिए माइनस आता है। इज इट वेरी मच क्लियर? यहाँ पे 2 थीटा के सारे फॉर्मूले फिनिश हो गए, 2 थीटा के फॉर्मूले खत्म हो गए, मल्टीपल एंगल में 2 थीटा। 2 थीटा के बाद क्या क्या बोल 3 थीटा, ऑब्वियस सी बात है। 2 थीटा के बाद क्या क्या बेटा 3 थीटा। तो 3 थीटा में 3 ही फॉर्मूला है, 3 थीटा में 3 फॉर्मूला। पहला है साइन 3 थीटा, दूसरा है कॉस 3 थीटा, और तीसरा है tan 3 थीटा। साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा और tan 3 थीटा। इसको याद रखने की मैंने आपको ट्रिक बताया था। साइन 3 थीटा के लिए क्या याद रखने का 3 43, 3 43। कॉस 3 थीटा के लिए 43 3, और tan 3 थीटा के लिए 33 32। tan 3 थीटा के लिए 33 32, 3 43 43 3 33 32। अब क्या है ज़रा इधर बोर्ड पे देखो, पहले निकालते कॉस 3 थीटा। बोर्ड पे देख, कॉस 3 थीटा के लिए क्या करने का, सॉरी साइन 3 थीटा। साइन 3 थीटा के लिए क्या करने का, साइन थीटा को 2 बार लिखने का, साइन थीटा को 2 बार लिखने का, बीच में माइनस लगाने का। साइन थीटा को 2 बार और बीच में माइनस। अब आएगा ये 3 43, ठीक है ना। तो इधर क्या है देख 3, ये आ गया इधर 3, इधर क्या है देख 43, 43 का 4 इधर आएगा, दूसरा वाला नंबर पावर में आएगा। तो देख 3 43, समझा। सेम किसके लिए बोल कॉस 3 थीटा के लिए। इसके लिए भी क्या करेंगे 2 बार कॉस थीटा लिखेंगे, 2 बार कॉस थीटा लिखेंगे, बीच में माइनस आएगा, बीच में माइनस। इसके लिए क्या याद रखना है बोल 43 3। तो देख 43 3, यानी पहला वाला नंबर मल्टीप्लाई होता है, दूसरा वाला नंबर पावर में चले जाता है। ये 43 है ना, तो पहला 4 मल्टीप्लाई हुआ, दूसरा वाला नंबर 3 पावर में चलेगा। इधर एक ही नंबर है तो मल्टीप्लाई हो गया, समझा। तो ये हो गया आपका साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, ये हो गया आपका कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला। 3 43 43 3, ठीक है ना। अभी किसकी बारी tan 3 थीटा। तो tan 3 थीटा के फॉर्मूले में क्या करने का 2 बार tan थीटा लिखने का, 2 बार tan थीटा लिखने का, बीच में माइनस, बीच में माइनस, यहाँ तक सेम है। अपॉन के नीचे आने का, ध्यान से सुन, अपॉन के नीचे आने का 1 और tan थीटा। फिर से 2 बार tan थीटा, बीच में माइनस, अपॉन के नीचे आए 1 और tan थीटा। अब इसमें क्या याद रखना है बोल
33 32, बस फ़र्क सिर्फ इसमें इतना है, ये जो 33 दिख रहा है ये है 33, समझा। 33 का एक 3 इधर आएगा, एक 3 इधर आएगा, 33, और नीचे क्या है देख 32, ये आपका tan 3θ का फॉर्मूला 33 32, ठीक है। खैर tan 3θ उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, एक आध जगह पे कहीं आया था, ज़्यादातर sin 3θ और cos 3θ। तो ये आपके दो टाइप के फॉर्मूले ख़त्म हो गए। कौन से दो टाइप के फॉर्मूले? कंपाउंड एंगल फार्मूला वो 6 है, मल्टीपल एंगल फार्मूला sin 2θ का ये 2, cos 2θ का ये 4 और फिर ये 2, और tan 2θ का 1, और फिर 3θ के 3 फॉर्मूले, समझा। दो टाइप के फॉर्मूले ख़त्म हो गए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अलाइड एंगल फार्मूला। लिखो ये पूरा, चल बोर्ड पर देखेंगे सब लोग, बात नहीं बेटा। अलाइड एंगल फार्मूला हम लोग स्टार्ट करें। इसमें मैं आपको कितने फॉर्मूले कराने जा रहा हूँ सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। सबसे पहले हम लोग करेंगे sin π/2 माइनस थीटा, cos π/2 माइनस थीटा, tan π/2 माइनस थीटा। फिर सेम ऐसे आप कर सकते हो cot π/2 माइनस थीटा, sec π/2 माइनस थीटा और cosec π/2 माइनस थीटा। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा यूज़ नहीं होता, पर ये 3 समझेगा तो वो 3 भी आप अपने आप कर लो, ठीक है ना। फिर हम लोग करेंगे sin π/2 प्लस थीटा, cos π/2 प्लस थीटा, tan π/2 प्लस थीटा। सही है। अब इसमें भी देखो ध्यान से सुनो, cot π/2 प्लस थीटा, sec π/2 प्लस थीटा, cosec π/2 प्लस थीटा आ सकते हैं, पर वो मैं करा रहा हूँ, आप खुद से भी कर सकते हैं। अब वो इतना यूज़ नहीं आता इसीलिए नहीं करा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग करेंगे, ध्यान से देखेंगे बेटा सब लोग, sin π माइनस थीटा, cos π माइनस थीटा, tan π माइनस थीटा। फिर sin π प्लस थीटा, cos π प्लस थीटा, tan π प्लस थीटा। कितने हुए गिन रहे हो? बारह हो गए। इसके बाद हम लोग करेंगे बेटा sin 3π/2 माइनस थीटा, cos 3π/2 माइनस थीटा, tan 3π/2 माइनस थीटा। 15 हो गए। फिर sin 3π/2 प्लस थीटा, cos 3π/2 प्लस थीटा, tan 3π/2 प्लस थीटा। 18, ठीक है। देन sin 2π माइनस थीटा, cos 2π माइनस थीटा, tan 2π माइनस थीटा। 21। इज्जत से बैठो नहीं तीनों को भगा दूंगा, नालायक लोग। नेक्स्ट देखेंगे sin 2π प्लस थीटा, cos 2π प्लस थीटा, tan 2π प्लस थीटा, ठीक है। तो ऐसे टोटल 24 फॉर्मूले बनते हैं। अब इसको आप रट्टा मारने जाओगे तो हो गया, फिर लग गई आपकी वाट, ठीक है ना। और ऐसे 24 नहीं 240 फॉर्मूले भी आप बना सकते हो, खाली आपको अलाइड एंगल फॉर्मूले की ट्रिक आनी चाहिए बस, ठीक है ना। तो अब ट्रिक के लिए अपने को याद क्या रखना है, सब बोर्ड पर देखेंगे इधर। सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेंट सिस्टम में याद रखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा फंक्शन पॉजिटिव और कौन सा फंक्शन नेगेटिव होता है, ठीक है। सो दिस इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। ये क्या बेटा अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ज़रा एंगल देखो कौन सा एंगल किधर होता है, यहाँ पे होता है 0, सही है। यहाँ पे 90 मतलब π/2, इधर पाई, यहाँ पर 270 यानी 3π/2, और फिर इधर रिटर्न से 2π, करेक्ट है। तो आपका जो पहला क्वाड्रेंट होता है इसमें सब पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव मतलब साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब क्या रहेंगे बेटा पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है ना। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बोल? साइन। और अगर साइन पॉजिटिव है तो उसका बड़ा भाई भी पॉजिटिव रहेगा,
साइन का उल्टा कौन होता है? कोसेक। तो साइन पॉजिटिव है तो अपने आप कौन पॉजिटिव हो जाएगा? बोल कोसेक। तो ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो फिर कॉस, टेन, कॉट और सेक ये चारों क्या रहेंगे? नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में ये चारों कौन है बेटा? नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है? टेन। अब अगर टेन पॉजिटिव है तो उसका उल्टा कॉट, कॉट भी अपने आप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, टेन और कॉट। तो नेगेटिव कौन है? साइन, कॉस, सेक और कॉसेक, ये चारों यहाँ पर नेगेटिव रहेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है बोल? और अगर कॉस पॉजिटिव है तो उसका उल्टा सेक, ये भी क्या रहेगा बेटा? पॉजिटिव रहेगा। तो कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी के सब नेगेटिव। बाकी के सब मतलब साइन, टेन, कॉट और कोसेक। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, बाकी के तीन क्वाड्रेंट में दो पॉजिटिव, चार नेगेटिव। आपको याद ये रखना है वो कौन से दो पॉजिटिव है। तो पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन एंड कॉसेक, थर्ड क्वाड्रेंट टेन एंड कॉट, फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और सेक। अब इसको याद रखने के लिए अपने पास ट्रिक है ना, क्या ट्रिक है बोल? ऑल साइंस टीचर क्यूट। क्रेजी नहीं लिखने का। किसी को अगर क्रेजी बोलते हुए याद करते हुए सुना उसका सारा दिमाग निकाल दूंगा। फिर ऑल से ऑल आ गया ना, ऑल से क्या आ गया बेटा? ऑल। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। साइंस से एस आ गया तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कोसेक पॉजिटिव। टेन से टी आ गया तो थर्ड क्वाड्रेंट में टी से टेन और उसका उल्टा कॉट पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यूट से सी आ गया तो सी से कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव। तो ऑल साइंस टीचर क्यूट, ऑल ऑल पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक, टेन एंड कॉट, कॉस एंड सेक। समझ में आ रहा है? इसको अलग अलग तरीके से लोग याद करते हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे याद कराते हैं, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, ऐसा भी याद कराते हैं। बहुत सारे टीचर्स ऐसे याद कराते हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स, ऐसे भी याद कराते हैं। समझ आ रहा है? मेरे को ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं ऐसे याद करता हूँ। अब भाई मैं क्यूट हूँ तो क्या करूँ? ठीक है ना, मेरे को ये वाला ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं ये वाले से याद कर रहा था। जैसे आपको याद करना है, बस आपको मिस्टेक नहीं करनी। अच्छा, एक मिस्टेक तुम लोग ऐसे ही वाहियात करते हो ना कि मेरे को बताते भी शर्म लगती है। तुम लोग को ये सब याद रहता है, ऑल साइंस टीचर, ये सब ऑल साइन और कोसेक, टेन कॉट सेक कॉसेक सब याद रहता है। तुम लोग ऐसी वाहियात गलती करते ना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। हंसो मत, मैं देखा हूँ, कसम से मस्ती नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट इधर आता है, अब उन लोग को ये पता है कि गिनती से 2 3 4 आएगा तो जिधर हाथ घूम रहा है वहाँ घुमा दो। ये पहला है तो ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अरे फालतू। फिर इधर ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर ऐसा मत करो। एंटी क्लॉकवाइज जाने का हमेशा। ये पहला, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, पहले के नीचे फोर्थ आना चाहिए। समझ में आ रहा अच्छे से? तो पहले तो आपको ये चीज़ याद रखनी कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और कौन नेगेटिव होता है। तो अलाइड एंगल के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सेकेंड चीज़ जो आपको याद रखना है बेटा, अगर आपको π/2 दिख रहा है अलाइड एंगल में, क्या दिख रहा है बोल? π/2 या फिर और ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। क्या रे? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 मतलब, ऑड मतलब 3, 5, 7। तो 3 π/2 दिख रहा है या 5 π/2 दिख रहा है, 7 π/2, 11 π/2, 19 π/2, ऐसा ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 दिख रहा है। तो इस केस में क्या करने का मालूम? इस केस में क्या करने का? चेंज करने। इस केस में क्या करने का बोल? चेंज। सर कैसा चेंज? अगर साइन रहेगा तो उसको कॉस कर देंगे, अगर कॉस रहेगा तो उसको साइन कर देंगे, अगर टेन रहेगा तो उसको कॉट कर देंगे, और कॉट रहेगा तो उसको टेन। साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन। सिमिलरली अगर सेक रहेगा तो उसको कोसेक कर देंगे, और कोसेक रहेगा तो समझ में आ रहा है? चेंज कब होता है बोल? चेंज कब होता है? जब π/2 या फिर उसका ऑड मल्टीपल दिख रहा है। π/2 या फिर उसका ऑड मल्टीपल दिख रहा है। सही है? ठीक है ना। लेकिन अगर आपको पाई दिख रहा है, क्या दिख रहा है बोल? पाई, या फिर पाई का मल्टीपल दिख रहा है, मल्टीपल लिख रहा हो, खाली ऑड इवन लिख रहा हो। क्या रे? मल्टीपल मतलब
कुछ भी रह सकता है पाई के साथ, 2 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई, 11, कुछ भी 10, 11, 12, 13, कुछ भी। पाई या फिर उसका मल्टीपल दिख रहा है, पाई या फिर उसका मल्टीपल दिख रहा है। इधर पे ऑड मल्टीपल क्यों लिखा था सुमन, समझ इधर। अगर पाई बाई 2 का आप इवन मल्टीपल लोगे ना, इवन, तो पाई बाई 2 नहीं रह जाएगा, वो पाई की कैटेगरी में आ जाएगा। पाई बाई 2 से पहले कोई भी इवन नंबर ले ले, कोई भी इवन नंबर ले ले 12, क्या बन गया? तो पाई बाई 2 का इवन मल्टीपल पाई बाई 2 की कैटेगरी में नहीं रह जाता है, किसकी कैटेगरी में आ जाता है बोल? पाई की कैटेगरी में। तो ये भी आपको याद रखना, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो जब इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 रहेगा तो 2 से भाई उसको काटोगे तो पाई बाई 2 की कैटेगरी में नहीं रह जाएगा, किसकी कैटेगरी में आ जाएगा बोलो? पाई की कैटेगरी में। तो इस केस में अपने को क्या करना है, जो है वैसे ही रहेगा, डज नॉट चेंज। इधर क्या लिखेंगे हम लोग? डज नॉट चेंज। डज नॉट चेंज मतलब जो है वही रहे। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन ही रहेगा, कॉट है तो कॉट, सेक है तो सेक, कोसेक है तो कोसेक। ये समझा? अब अलाइड एंगल स्टार्ट करते हैं। बस एक चीज़ मेरी और समझो ज़रा, यहाँ पर ध्यान से देखो। ये पाई बाई 2 है ना बेटा, अगर मैं आपको इससे आगे जाने बोलूँ तो आप कैसे जाओगे? क्वाड्रेंट में कैसा मूव करते हैं हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी आगे जाने बोलूँगा तो एंटी क्लॉकवाइज जाने का, और पीछे आने बोलूँगा तो क्लॉकवाइज। तो समझे, मैंने बोला पाई बाई 2 प्लस थीटा, क्या बोला? पाई बाई 2 प्लस मतलब आगे जा रहे हो या पीछे आ रहे हो? आगे जा रहे हो ना। तो पाई बाई 2 प्लस थीटा किधर आएगा? देख, पाई बाई 2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा बोल? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है पाई बाई 2 प्लस थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब होता है पाई बाई 2 प्लस थीटा। पाई बाई 2 माइनस थीटा बोला तो ये पाई बाई 2 है, उससे पीछे आ जाओ, माइनस मतलब पीछे ना, तो पाई बाई 2 से पीछे आओगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। कुछ समझ में आ रहा है? तो पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देख, पाई प्लस थीटा बोला तो आगे बढ़, कौन सा क्वाड्रेंट आ गया? थर्ड। तो पाई प्लस थीटा बोला तो थर्ड क्वाड्रेंट। पाई माइनस थीटा बोला तो पीछे जाओगे ना, माइनस मतलब पीछे जाओगे, पाई माइनस थीटा, पाई से पीछे चले गए मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। यानी कि समझ, ये दोनों ही आपको सेकेंड क्वाड्रेंट दिखाता है। पाई बाई 2 प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा दोनों ही आपको क्या दिखाता है? सेकेंड क्वाड्रेंट। पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। इधर देखना, यहाँ पे क्या है बेटा? 3 पाई बाई 2, यहाँ पे क्या है? 3 पाई बाई। समझ, मैंने बोला 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, कहाँ जाओगे? आगे। तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा मतलब आगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। सही है। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, इससे पीछे जाओगे ना, कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। तो पाई प्लस थीटा और 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये दोनों ही क्या दिखाता है? थर्ड क्वाड्रेंट। इधर देख, 2 पाई प्लस थीटा बोला तो ये 2 पाई है ना, आगे जाओगे ना, प्लस मतलब आगे, तो 2 पाई प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। 2 पाई माइनस थीटा, पीछे आओगे फोर्थ क्वाड्रेंट। यानी हर क्वाड्रेंट को 4 एंगल से दिखाया जा सकता है, हर क्वाड्रेंट को। पहला क्वाड्रेंट मतलब कौन कौन आएगा बोल? पहला क्वाड्रेंट मतलब कौन कौन आएगा? 2 पाई प्लस थीटा और पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये दोनों ही कौन सा क्वाड्रेंट है? पहला। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन आ रहा है बोल? पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन आ रहा है? पाई प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। इसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अब साइड में फटाक से क्वाड्रेंट बनाओ, 0 पाई बाई 2 पाई, 3 पाई बाई 2 2 पाई लिख दो। अब प्लस या माइनस करके देख लो कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है, आपको जगह पे पता चल जाए। समझ में आ रहा है अच्छे से? अब देखिए सारे फॉर्मूले कितने आसान हैं, ये सारे फॉर्मूले अगर इतना आपको समझाए तो। चल बोर्ड पर देख, क्या करने का मालूम? इधर देख, इधर देख, पाई बाई 2 या पाई या जो भी है, प्लस माइनस जो भी है, लास्ट में जो थीटा रहेगा ना उसको एज इट इज़ लिख देने का। लास्ट में जो थीटा है उसको एज इट इज़ लिख देने का। अब इधर मुझे क्या दिख रहा है? साइन, और यहाँ पर क्या है? पाई बाई 2। मैंने क्या बोला था? पाई बाई 2 या उसका ऑड मल्टीपल रहेगा तो क्या करने का? चेंज कर देने का। तो ये साइन का क्या हो जाएगा बोल? कॉस हो जाएगा। साइन का क्या हो जाएगा बोल? कॉस। अब पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, तो ये साइन भी क्या रहेगा? पॉजिटिव। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा की वैल्यू कॉस थीटा, खत्म। प्लस में आ रही है ना, प्लस को नहीं भी लिखेंगे तो भी चल। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा क्या गया बोल? यहाँ पर देख, ये थीटा है, क्या करूँ? बोलो जल्दी बोलो। एज इट इज़ लिख दूंगा,
पाई बाई टू है ना, कॉस का क्या बन जाएगा, पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव रहेगा, खत्म। कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा। यहाँ पर थीटा है, क्या करूँ बोल, एज इट इज लिख दिया। पाई बाई टू है ना, टेन का क्या बन जाएगा बोल, कॉट। पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या रहेगा, पॉजिटिव, खत्म। इजी, समझ ये रहता। सेक पाई बाई टू माइनस थीटा क्या करते बोल, थीटा को एज इट इज लिखते हैं। पाई बाई टू है ना, सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक। सेक का क्या हो जाएगा बोल, कोसेक। देखना सेक का क्या हो जाएगा, कोसेक। सही है। अब पाई बाई टू माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, खत्म हो गया, फिनिश। पहले तीन फॉर्मूले समझे, नेक्स्ट तीन सब लोग ध्यान से देखेंगे। सेम वही काम करो, सेम वही काम। क्या बेटा इधर, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ क्या बेटा, साइन का क्या बन जाएगा, पाई बाई टू प्लस थीटा। पाई बाई टू प्लस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ये भी पॉजिटिव है। अच्छा ये प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, उसको ये डिसाइड करता है, वो डिसाइड नहीं करता। समझ में आ रहा है, ये डिसाइड करेगी। तो पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव में रहेगा, खत्म। समझा। यहाँ पर क्या बेटा देख, इधर लिख दिया पाई बाई टू है, कॉस का क्या बनेगा, पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, कौन है इधर, कॉस। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक। इधर कौन है, क्या रहेगा ये, तो कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा। कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा। यहाँ पर क्या है बोल, थीटा, क्या करूँगा इधर, थीटा। पाई बाई टू है ना, टेन का कॉट। पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। इधर कौन है, टेन नेगेटिव रहेगा ना, समझा। अब समझ कोई ऐसा किया, कोसेक पाई बाई टू प्लस थीटा, क्या करोगे बोल, सबसे पहले से थीटा को एज इट इज लिख दूंगा। पाई बाई टू है ना, कोसेक का क्या हो जाएगा बोल, सेक हो जाएगा। कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक। पाई बाई टू प्लस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। इधर क्या है, कोसेक है, पॉजिटिव रहेगा, प्लस, खत्म। समझ में आ रहा अच्छे से, क्या बोलो, किसी वेरी मच। बस एक बात का ध्यान दो, प्लस या माइनस जो भी आप साइन लगाते हो, वो जो आंसर में आ रहा है उसको देख के कभी मत लगाना, अभी नहीं, अल्लाह तौबा। हमेशा किसको देख के लगाएंगे, जो दिया हुआ है ना उसको देख के लगाएंगे, इसको देख के लगाएंगे। समझ में आ रहा अच्छे से, आगे बढ़ते हैं, इसकी बारी। चल बोर्ड पे देख, ये थीटा है, इधर थीटा आ जाएगा। पाई है बेटा, पाई क्या बोलता है बोल, डज नॉट चेंज, जो है वही रहेगा। पाई है ना, तो साइन का साइन ही रहेगा। पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। पाई ऐसा रहता है, माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। इधर क्या है, साइन पॉजिटिव रहेगा, खत्म। सही। फिर इधर क्या है देख, थीटा, इधर आ गया थीटा, ठीक है ना। पाई है ना, तो कॉस का कॉस, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। ये कौन है, कॉस नेगेटिव रहेगा ना सेकेंड में, सही है। इसको देख, ये क्या बेटा, थीटा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना। पाई है, टेन का टेन रहेगा। पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, टेन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, खत्म। एक भी फॉर्मूला रट्टा मार रहे क्या हम लोग, एक 9 फॉर्मूला आ गया, एक भी रट्टा मारे क्या, नहीं, ट्रिक, खाली ट्रिक पता रहना चाहिए। समझ आ रहा अच्छे से, आगे बढ़। ये थीटा को एज इट इज़ लिख दिया, पाई है करके साइन का साइन रहेगा। पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। ये कौन है, साइन, क्या रहेगा, सही है। ये थीटा का एज इट इज़ लिखा, थीटा। पाई है तो कॉस का कॉस आएगा। पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। इधर कौन है, कॉस, नेगेटिव रहेगा। ये थीटा है, एज इट इज़ आ गया। पाई है करके टेन का टेन रहेगा। पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। ये टेन है, पॉजिटिव रहेगा, खत्म। समझ में आ रहा अच्छे से। इसको देखो, थीटा की जगह पर थीटा, बेटा पाई बाई टू हो या पाई बाई टू का कोई भी ऑड मल्टीपल हो, क्या होता है वो चेंज कर देते हैं।
तो इधर 3π/2 है ना, ऑड मल्टीपल 3π/2, तो साइन का क्या हो जाएगा बोल, कॉस हो जाएगा। अब 3π/2 किधर है, यहाँ पर है, 3π/2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, 3π/2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है, ये कौन है, नेगेटिव रहेगा, कॉस नहीं साइन, साइन क्या रहेगा बोल, नेगेटिव रहेगा, सही है। फिर ये वाला थीटा इधर ही 3π/2 के से कॉस का क्या बन जाएगा, साइन, 3π/2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, tan और cot पॉजिटिव होता है, कॉस क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये थीटा एज इट इज़, 3π/2 की वजह से tan का क्या बन जाएगा बोल, cot बन जाएगा। 3π/2 माइनस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, ये tan है पॉजिटिव रहेगा, ख़त्म, समझा। नेक्स्ट 3 थीटा एज इट इज़ लिखा, 3π/2 की वजह से साइन का क्या बनेगा बोल, cos, 3π/2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, ये कौन है, क्या रहेगा, सही है। थीटा एज इट इज़, 3π/2 की वजह से cos का क्या बन गया बोल, साइन, 3π/2 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, ये कौन है, cos, क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, समझा। थीटा एज इट इज़, 3π/2 की वजह से tan का क्या बन जाएगा बोल, cot, 3π/2 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, cos और sec पॉजिटिव, ये कौन है, tan, क्या रहेगा, खत्म, सही। आगे देखो, थीटा एज इट इज़, 2π की वजह से साइन का साइन ही रहेगा, अभी लिखा ना इधर, पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, पाई के साथ कुछ भी रहने दो, जो है वही रहेगा। साइन का क्या रहेगा बोल, साइन, 2π माइनस थीटा मतलब, 2π माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, ये कौन है, साइन, क्या रहेगा, नेगेटिव। ये थीटा एज इट इज़, सही है। 2π की वजह से cos का cos, 2π माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, ये कौन है, cos, पॉजिटिव रहेगा। थीटा एज इट इज़, 2π की वजह से tan का भी tan रहेगा ऐसे ही, 2π माइनस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, cos और sec पॉजिटिव, ये कौन है, tan, क्या रहेगा, नेगेटिव। लास्ट 3 फॉर्मूला, थीटा एज इट इज़, 2π है ना, तो साइन का साइन रहेगा, 2π प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव। थीटा एज इट इज़, 2π है, cos का cos, 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव। थीटा एज इट इज़, 2π है, tan का tan, 2π प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, ख़त्म हो गए सारे 24 फॉर्मूले। इसमें कितना फॉर्मूला रट्टे हमारे हम लोग को, एक भी नहीं, एक भी नहीं। आपको ये रटने के, रट सकते हो क्या, आप खुद सोचो, इज़ इट पॉसिबल, रट्टाफाई कर सकते हो क्या, ये तो कुछ नहीं रहे। ऐसा कितना भी एंगल आएगा ना, आप अलाइड एंगल की इसी ट्रिक से उसको बना सकते हो, जैसे अभी मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक बात और, इधर देखना बेटा, यहाँ पे क्या है रे, 0, इधर क्या है देख, पाई, फिर इधर क्या आया, 2π। अब इसको कंटिन्यू करो, ध्यान से देखा, 0, पाई, 2π, 3π, 4π, 5π, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसा चलते रहेगा, जहाँ तक लेके जाने का लेके जाओ, इनफाइनाइट नंबर। यहाँ पे क्या है देख, इसको 1π/2 बोल सकते हो ना, π/2 मतलब 1π/2। इधर क्या है, अब इसको कंटिन्यू कर, 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, 13π/2, 15, करते रहो जहाँ तक लेके जाने का। अब देख, इसका जादू दिखाता हूँ मैं आपको, इधर देख, साइन ऑफ 15π/2 प्लस थीटा, साइन ऑफ 15π/2 प्लस थीटा। सबसे पहले क्या होगा बोल, थीटा की जगह पर थीटा आ जाएगा, π/2 का ऑड मल्टीपल आ रहा है, क्या करोगे, चेंज कर दो, साइन को क्या कर दोगे, कॉस। अब 15π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा देख, 1π/2 है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, या 15π/2 प्लस करना है मतलब आगे जाना है, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, इधर क्या है, साइन, सही सही। इधर देख, इधर देख, tan ऑफ, ध्यान से देखना, tan ऑफ 8π प्लस थीटा, थीटा का थीटा, पाई है ना, कितना भी पाई रहने दो, tan का tan। अब देखिए 8π प्लस थीटा किधर आएगा, इधर 0 था, 1π, 2π, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इधर आया 8π प्लस थीटा मतलब आगे, कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव।
समझ में आ रहा है? जो भी अलाइड एंगल आपके सामने रहते, कितना भी एंगल रहते, अब इसको टीचर्स कैसे कराते हैं मालूम? इसको 15π/2 को कैसे कराते हैं? ये 15π/2 को पहले टीचर्स ऐसा लिखने बोलते हैं 14 + π, फिर 2 को दोनों में बांटने का रहता है, फिर ये 2 से 14 कट के 7 आता है, फिर ये 7π की पीरियोडिसिटी से हट जाता है बाद में। काय को इतनी मेहनत करने का? सीधा तरीका बता रहा हूँ ना मैं आपको, सीधा तरीका यार। डायरेक्ट एक स्टेप में अलाइड एंगल से आपको आंसर रहेगा, एक स्टेप में अलाइड एंगल से आपको आंसर। समझ में आ रहा है अच्छे से? ऑसिलेशन में फेज़ निकालने वाला क्वेश्चन के थे, देखो उसमें ये चीज़ बहुत हेल्प करती है, कौन सा क्वाड्रेंट है वो पता लगाने में। वैसे तो मैंने आपको वहाँ पर ऐसा करके दे दिया था कि खाली एक ही चक्कर में ही आप क्वाड्रेंट पता कर लो कहाँ से कहाँ जा रहा है। अगर आपको याद हो तो मीन पे है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है, मीन की तरफ आ रहा है, मीन पे है, नेगेटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव पे है, मीन की तरफ आ रहा है। मैंने आपको बता दिया था कैसे याद रखना है, वो ऑसिलेशन पढ़ोगे तो आपको याद आएगा। बाकी ये समझा बेटा? एक और देखते हैं लास्ट, फिर आप लिखना चालू करो। एक लास्ट और देखते हैं, सब लोग देखेंगे। कॉस ऑफ, बोर्ड पे देख, कॉस ऑफ 9π/2 माइनस थीटा। क्या करेंगे बोल? सबसे पहले क्या करूँ बोल? थीटा ऐसे ही 9π/2 मतलब क्या होएगा? कॉस का साइन हो जाएगा। अब ये 9π/2 किधर आएगा? देख 1π/2 3 5 7 9, ये 9π/2। 9π/2 माइनस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव। समझ में आ रहा है बेटा? एकदम अच्छे से सबको अलाइड एंगल फॉर्मूले समझ में आ गए। ये मैंने लिखे 24 है और इसमें 24 लिखा ही नहीं मैंने, खाली साइन कॉस 10 लिखा हूँ, सेक कॉट और कॉसेक का लिखा ही नहीं मैंने। तो वैसे तो यही 48 हो जाते हैं, पर 48 नहीं मैं बोल रहा हूँ ना। अगर आपको ये तरीका आता है तो अलाइड एंगल में आपको कोई भी फॉर्मूला रहने दो, आप उसकी वैल्यू लिख लोगे, कुछ भी रहने दो आप लिख लोगे, उसकी वैल्यू लिख लोगे कि नहीं? सबको एकदम अच्छे से समझा है? अगर किसी को किसी भी पॉइंट में डाउट है तो पूछो। एकदम अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया बेटा? इसको लिखो, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। लिखो फटाफट। सम एंड डिफरेंस को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना। इधर देख, फ्रॉम सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट, मतलब जो वैल्यू दी हुई रहेगी वो प्लस माइनस में दी रहेगी। सम एंड डिफरेंस मतलब प्लस माइनस, और हमको उसको बदलना किस में? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट यानी इनटू में, मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो इसमें टोटल 4 फॉर्मूला है। कौन सा 4 फॉर्मूला है? सब बोर्ड पर देखेंगे बेटा। पहला फॉर्मूला है साइन सी प्लस साइन डी, देख बीच में प्लस है, देख रहे हो? दूसरा फॉर्मूला है साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है? फिर तीसरा फॉर्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी, और फिर चौथा फॉर्मूला है कॉस सी माइनस कॉस डी। ये 4 फॉर्मूले। तो आपको इन दोनों को एक साथ याद रखना है, इन दोनों को एक साथ याद रखना है। ट्रिक बहुत इंटरेस्टिंग है इसकी, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा। इसमें से कोई भी टाइप का फॉर्मूला, कोई भी टाइप का फॉर्मूला, हर फॉर्मूले के शुरू में 2 आता है। हर फॉर्मूले के शुरू में क्या आता है बोल? 2 आता है, ठीक है ना? यहाँ आएगा c प्लस d/2, यहाँ आएगा c माइनस d/2। सेम इधर भी c प्लस d/2, c माइनस d/2। सेम इधर भी c प्लस d/2, c माइनस d/2। सेम यहाँ भी c प्लस d/2, c माइनस d/2। तो इतना तो सब में सेम है। शुरुआत में 2 आ जाएगा, फिर समथिंग इंटू सी प्लस d/2, समथिंग सी माइनस d/2। अब इसको फिल करना है, बस यहाँ पे क्या आएगा वो फिल करना है। तो उसके लिए ट्रिक समझो सब लोग, इधर ध्यान से देखो। हाँ, अगर साइन वाला फॉर्मूला है, अगर साइन वाला फॉर्मूला है तो दोनों में से एक जगह साइन आएगा, एक जगह कॉस आएगा। क्या बोला? अगर साइन वाला फॉर्मूला है तो दोनों में से एक जगह साइन आएगा, एक जगह कॉस आएगा। ऐसा कॉस वाले फॉर्मूले में नहीं होता। कॉस वाले फॉर्मूले में क्या होता है अभी बताऊँगा। इधर देख, अगर साइन का फॉर्मूला है देन 1 साइन एंड 1 कॉस। अब साइन कहाँ लेना है, कॉस कहाँ लेना है, तो वो डिसाइड करता है प्लस माइनस। वो कौन डिसाइड करता है बोल? प्लस माइनस। अगर प्लस है तो पहले साइन, प्लस है तो पहले साइन, और माइनस है तो पहले कॉस। बस ख़त्म, इतना ही याद रखना।
प्लस है तो पहले साइन, माइनस है तो पहले क्लॉस। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले 2 लिख दिया, c प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। अब मैं देख रहा हूँ कि साइन वाला फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है बोल, साइन वाला। तो साइन वाला फॉर्मूला क्या बोलता है बेटा, बोल साइन वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, एक साइन एक कॉस। अब डिसाइड करना है कि दोनों में से किसको साइन दूँ किसको कॉस दूँ। तो बीच में क्या है देख, प्लस है तो पहले साइन फिर कॉस, बीच में क्या है तो पहले कॉस फिर साइन, खत्म हो गया ये दो फॉर्मूला। तो साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। कैसे याद रखते हैं समझा, 2 लिख देंगे, सी प्लस डी बाई टू लिख देंगे, सी माइनस डी बाई टू लिख देंगे। साइन वाला फॉर्मूला है, मतलब एक को साइन मिलना है एक को कॉस मिलना है। कैसे डिसाइड किए, प्लस था तो पहले वाले को साइन दूसरे वाले को कॉस, माइनस है तो पहले वाले को कॉस दूसरे वाले को साइन। समझा, ये हो गया साइन वाला फॉर्मूला। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया बोल, साइन वाला। अब स्टार्ट करते कॉस वाला फॉर्मूला। तो कॉस वाले फॉर्मूले में भी पहले चुपचाप 2 लिख देना है, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू, सही है। उसके बाद साइन वाले फॉर्मूले के लिए क्या था बेटा, एक को साइन मिलता है एक को कॉस। कॉस वाले फॉर्मूले में ऐसा नहीं, कॉस वाले फॉर्मूले में या तो दोनों साइन होंगे या तो दोनों कॉस होंगे, एक साइन एक कॉस नहीं, या तो दोनों जगह साइन आएगा या तो दोनों जगह कॉस। तो क्या लिख रहा देख, या दोनों कॉस या दोनों साइन। अब सर कैसे पता चलेगा दोनों कॉस लेना है या दोनों साइन लेना है, तो सब लोग ध्यान से देखो, वो भी साइन से पता चलेगा। अगर बीच में प्लस है तो दोनों कॉस, और अगर बीच में माइनस है तो दोनों साइन। समझ में आ रहा है, तो इधर ध्यान से देख, मैंने 2 लिख दिया, 2 लिख दिया, सी प्लस डी बाई टू, सी माइनस डी बाई टू। कौन सा वाला फॉर्मूला है, कॉस वाला, यानी या तो दोनों कॉस रहेगा या तो दोनों साइन रहेगा। कैसे डिसाइड करेंगे, प्लस है ना मतलब दोनों कॉस, माइनस है मतलब दोनों साइन। बस ये एक फॉर्मूले में थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ है, इसमें शुरुआत में भी माइनस लगाना पड़ता है, बस इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। इसमें शुरू में भी माइनस आएगा, शुरू में भी माइनस आएगा। समझ में आ रहा है अच्छे से। ये 4 फॉर्मूले कहलाते हैं फैक्टराइजेशन के, सम एंड डिफरेंस टू प्रोडक्ट के फॉर्मूले। कैसे याद रखना है सबको एकदम अच्छे से समझा। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। समझ में आ रहा अच्छे से, इज़ इट वेरी मच क्लियर। ये हो गए आपके 4 फॉर्मूले। अच्छा, बहुत से टीचर्स ना इस फॉर्मूले को एक तरीके से और लिखते हैं, आप भी लिख सकते हो चाहे तो। ये माइनस को अंदर लेके जाते हैं, जब ये माइनस अंदर जाएगा ना, साइन के अंदर जाएगा, तो इसकी साइन चेंज कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। ये डी माइनस सी की हो गया, समझा, यहाँ का माइनस अंदर घुस गया। ऐसा भी याद रख सकते हो, ऐसे भी याद रख सकते हो, पर मैंने ऐसा क्यों याद रखा है, ऐसे याद करोगे तो सब एक ही सीक्वेंस में याद होता है। समझा अच्छे से। ये हो गया फैक्टराइजेशन फॉर्मूले की पहली टाइप। इसमें से मेरे ख्याल से ना ये वाला फॉर्मूला शायद हम लोग ऑस्टिलेशन में यूज़, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूले यूज़ होते हैं, ध्यान देने का, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और टाइप है फैक्टराइजेशन फॉर्मूला, जिसमें हम लोग उल्टा करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, प्लस माइनस को बदल दे रहे थे किसमें, इनटू में। इधर उल्टा करना है अपने को। प्रोडक्ट में दिया हुआ रहेगा, फ्रॉम प्रोडक्ट टू सम एंड डिफरेंस। प्रोडक्ट में दिया हुआ रहेगा, मेरे को उसको किस में बदलने का रहेगा बोल, प्लस माइनस में बदलना रहेगा। तो इसमें भी 4 फॉर्मूला है, इसके अंदर भी 4 फॉर्मूले बेटा। पहला है 2 साइन ए कॉस बी, दूसरा है 2 कॉस ए साइन बी, ठीक है। तीसरा है 2 साइन ए साइन बी, और लास्ट है 2 कॉस ए कॉस बी। समझ में आ रहा है अच्छे से, इज इट वेरी मच क्लियर। 2 साइन ए कॉस बी, 2 कॉस ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी और 2 कॉस ए कॉस बी, ठीक है ना। अब इसमें क्या याद रखना है हमको, सब लोग बोर्ड पर देखेंगे। इन दोनों फॉर्मूले में कुछ चीज़ नोटिस कर रहे हो आप, देखो ज़रा, इन दो में और इन दो में क्या नोटिस कर रहे हो बोल, इधर अलग अलग है, देख रहे हो,
साइन कॉस कॉस साइन, पर यहाँ सेम सेम, यहाँ सेम सेम है, देख रहे हो। तो इधर आपको सबसे पहली ट्रिक क्या याद रखनी है मालूम, अगर अलग अलग रहेगा ना, ध्यान से देख, अगर अलग अलग रहेगा ना तो आंसर में खाली साइन आने वाला है, आंसर में खाली आने वाला है साइन, और अगर सेम सेम रहेगा तो आंसर में खाली कॉस आने वाला है। क्या बोल रहा है, समझ में आ रहा है? अलग अलग रहेगा तो आंसर में खाली साइन, और सेम सेम रहेगा तो आंसर में खाली कॉस। तो इसको भी ना हम लोग ऐसे याद करेंगे, पहले ये दो को याद करेंगे फिर ये दो को याद रखेंगे। तो इन दोनों के लिए पहले क्या याद रखना है, अलग अलग है तो अलग अलग है तो साइन, अलग अलग तो साइन, और यहाँ पर हम लोग क्या याद करेंगे बोल, सेम सेम है तो सेम सेम है तो कॉस, अलग अलग है तो साइन, सेम सेम है तो कॉस। अब फॉर्मूला क्या लिखना है सर, ये देख, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे। तो अगर अलग अलग है तो इधर भी साइन आएगा, इधर भी साइन आएगा, ये भी अलग अलग है ना, इधर भी साइन आएगा, इधर भी साइन आएगा। पहले लिखने का a प्लस बी, फिर लिखने का a माइनस बी, पहले लिखने का a प्लस बी, फिर लिखने का a माइनस बी। अब बीच में प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, बीच में प्लस लगाओ या माइनस लगाओ, तो ज़रा ध्यान से देखना, पहले साइन है, पहले साइन है तो बीच में प्लस आएगा, और पहले कॉस है तो बीच में माइनस। इधर क्या है देख, पहले क्या है साइन, बीच में क्या आ जाएगा प्लस, इधर क्या है पहले कॉस, बीच में माइनस। तो 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है बोल, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, 2 कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। कैसे याद रखना है फिर से एक बार बता रहा हूँ। सबसे पहले मैंने देखा कि अलग अलग फंक्शंस थे ना, तो मैंने दोनों जगह साइन लिख दिया, फिर ए प्लस बी ए माइनस बी, पहले साइन है तो बीच में प्लस, पहले कॉस है तो बीच में माइनस। एकदम अच्छे से समझा। अब इधर आते हैं, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है बोल, इसके लिए सबसे पहली चीज़ आपको क्या याद रखनी है, सेम सेम रहेगा तो कॉस, सेम सेम रहेगा तो कॉस, दोनों सेम है ना, कॉस कॉस, दोनों सेम है, कॉस कॉस। अब इधर ऐसा नहीं करना है कि a प्लस बी ए माइनस बी, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी को भी डिसाइड करना है, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ठीक है ना। तो सब लोग ध्यान से देखो, अगर कॉस वाला फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है बोल, कॉस वाला फॉर्मूला है, तो पहले a प्लस बी, पहले a प्लस बी और बीच में प्लस, बीच में क्या प्लस। और अगर साइन वाला फॉर्मूला है तो पहले a माइनस बी और बीच में माइनस। देख समझाता हूँ फिर से, इधर देखना कैसा दिख रहा है मेरे को, ये सेम सेम है अलग अलग है। तो मैं पहले चुपचाप क्या लिख दूंगा, इधर भी कॉस इधर भी कॉस। साइन वाला फॉर्मूला है कॉस वाला है, साइन वाला है। तो साइन वाला फॉर्मूला क्या बोलता है, पहले a माइनस बी और फिर a प्लस बी, बीच में माइनस, ख़त्म। ये कैसा है, सेम सेम है अलग अलग है। क्या करूँगा, 2 बार कॉस लिख दूंगा, कॉस वाला है ना, तो कॉस वाले के लिए पहले a प्लस बी फिर a माइनस बी और बीच में ख़त्म, हो गया फैक्टराइजेशन फॉर्मूला। तो फैक्टराइजेशन में आपको टोटल 8 फॉर्मूले याद रखने हैं, 4 वो 4 ये, ठीक है। इस फॉर्मूले में बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, ये सब में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इधर ही रहता है। तो इसको खास करके प्रैक्टिस करके लिखेंगे, इसीलिए मैंने इसकी ट्रिक आपको वर्ड्स में भी लिख के दे दी है ताकि आपको याद रहे। समझ में आ रहा है, एक बार में नहीं याद होने वाला है, पक्का एक बार में नहीं याद हो। आप इसको जितनी बार प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका मजबूत हो जाएगा, समझा। अब 11th का अपना खाली एक टाइप का फॉर्मूला बचा है, फॉर्मूला ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। इसको पूरा लिख के लो, फिर नॉन मैथ्स वाले जा सकते हो, फिर मैथ्स वाले को लास्ट वाला करा था, ठीक है ना। नॉन मैथ्स वाले हो, ये जितने भी फॉर्मूले हुए ना सब घर पे आके प्रैक्टिस करेंगे और एकदम अच्छे से अपना पक्का कर लेंगे इसको। इज़ इट वेरी मच क्लियर, राइट इट ऑन फास्ट, लिखो फटाफट। देखो एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, इधर देखेंगे। एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल के लिए कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आपको 11th में था, बाकी का बच्चा कुछ हम लोग को 12th में देखना है। 12th में बहुत सारा देखना है, साइन रूल है, कोसाइन रूल है, प्रोजेक्शन रूल है, नेपियर्स एनालॉजी है, हेरोन्स फार्मूला है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के लिए। तो 12th में हम लोग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, पूरी सेकेंड एक्सरसाइज जो है ना तुम्हारी वो इसी के ऊपर है, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल के। लेकिन जो बेसिक फार्मूले हैं 2 या 3 टाइप के फार्मूले, वो आप 11th से करके आ रहे हो, बहुत ही सिंपल है। सब बोर्ड पर देखो, समझ, मेरे पास एक ट्रायंगल है,
इसमें 3 एंगल है मेरे पास, एक का नाम है ए, एंगल बी, एंगल सी। तो आप सबको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है 180 डिग्री ना। रेडियन में क्या लिख सकता हूँ मैं, पाई। तो इस ट्रायंगल में ABC को जब मैं ऐड करूँगा तो पाई वैल्यू मिलेगी मेरे को, 180 डिग्री मिलेगी। यहाँ से अगर मैं A प्लस बी को अकेला कर दूँ तो क्या मिलेगा बोल, पाई माइनस सी। या अगर A प्लस सी को अकेला कर दूँ तो पाई माइनस बी, या अगर B प्लस सी को अकेला कर दूँ तो पाई माइनस सी। सही बात है ना, ये तीनों इसी से आया है। तो सब लोग ध्यान से देखो कितने टाइप के फॉर्मूले हैं। सबसे पहला फॉर्मूला इधर साइन A प्लस बी, साइन B प्लस सी, साइन A प्लस सी, ये पहले टाइप का फॉर्मूला है। फिर सेकेंड टाइप का फॉर्मूला सेम यही 3 रहेगा, खाली साइन की जगह क्या आ जाएगा कॉस A प्लस बी, कॉस B प्लस सी, कॉस A प्लस सी। फिर थर्ड टाइप का फॉर्मूला है साइन A प्लस बी बाई 2, साइन B प्लस सी बाई 2, साइन A प्लस सी बाई 2। ये थर्ड टाइप का फॉर्मूला है। फोर्थ टाइप यही 3 रहेगा सेम, बस साइन की जगह क्या आ जाएगा कॉस A प्लस बी बाई 2, कॉस B प्लस सी बाई 2, कॉस A प्लस सी बाई 2। बस इतने फॉर्मूले हैं 11th में है आपको एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल के लिए। बिल्कुल सिंपल है। पहले इसको करते हैं। अगर आप इसको थोड़ा लेंथी करके सॉल्व करोगे, यानी पूरा आंसर निकालने की कोशिश करोगे, ये साइन A प्लस बी ऐसे रहेगा, साइन को ऐसे रहने दे, A प्लस बी की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ बोल, पाई माइनस सी। ये अलाइड एंगल बन गया ना, अभी सिखाया था अलाइड एंगल। सी को क्या करेंगे बोल, एज इट इज रखेंगे। पाई है तो साइन का साइन आएगा, पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। क्या आंसर आ रहा है इसका, साइन सी। तो हम लोग इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, साइन A प्लस बी को हम लोग डायरेक्ट करेंगे। कैसे, ज़रा ध्यान से सुनना। साइन A प्लस बी के लिए साइन की जगह पर साइन आएगा, दोनों में से जो मिसिंग है वो आंसर रहेगा। A B है, मिसिंग कौन है, C। देख साइन की जगह पर साइन, B और C है, कौन मिसिंग है, A। साइन की जगह पर साइन, A और C, कौन मिसिंग है, B। ख़त्म। कुछ इसमें रॉकेट साइंस, कितनी सिंपल सी बात है। कॉस के लिए बिल्कुल सेम याद रखना है, बस एक चीज़ है यहाँ पर माइनस आ जाएगा, क्योंकि पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव। तो ज़रा ध्यान से देख, कॉस की जगह पर कॉस आएगा, A प्लस बी है, कौन मिसिंग है, C, शुरुआत में माइनस। कॉस की जगह पर कॉस, B और C है, कौन मिसिंग है, A, शुरू में माइनस। कॉस की जगह पर कॉस, बोलो, B माइनस। सही है। तो साइन वाले के लिए पॉजिटिव में आता है, कॉस वाले के लिए नेगेटिव में आता है, बस इतना याद रखो। यहाँ पे सब पॉजिटिव आएगा, यहाँ कुछ भी नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे सब पॉजिटिव में आएगा। समझ में आ रहा अच्छे से। चल बोर्ड पर देख सब लोग। इसको कैसा करेंगे, देख ये साइन को ऐसे रहने दे बेटा, साइन को ऐसे रहने दे, ये बाई 2 को भी ऐसे रहने दे। A प्लस बी की यहाँ पर मैं क्या रख सकता हूँ बोल, पाई माइनस सी। फिर ये जो 2 है इसको दोनों में बांट दे, क्या बन गया देखिए, पाई बाई 2 माइनस C बाई 2। अलाइड एंगल लगाएंगे तो C बाई 2 ऐसे रहेगा, पाई बाई 2 की वजह से साइन का क्या जाएगा बोल, कॉस, पाई बाई 2 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव। यानी साइन A प्लस बी बाई 2 की वैल्यू क्या आ रही है, कॉस C बाई 2। तो इसको याद कैसे रखना है मालूम, इधर ध्यान से देख। जब बाई टू नहीं था तो जो था वही लिख रहे थे, साइन का साइन, कॉस का कॉस। लेकिन जब बाई 2 वाले फॉर्मूले आएंगे ना तो उल्टा कर देने का। क्या कर देने का बोल, उल्टा। मतलब साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, कॉस का, और सब प्लस में आएगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग। तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। कौन मिसिंग है, C बाई 2, ख़त्म। कौन मिसिंग है, A बाई 2, इसमें B बाई 2, इसमें यहाँ पर ख़त्म हो गया। 11th के सारे फॉर्मूले हो गए, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री के 11th में फॉर्मूले थे सब हो गए। समझ में आ रहा अच्छे से। इसको लिखो, फिर ब्रेक लेकर के 12वीं चालू कर। आधे घंटे के ब्रेक में सीधा 11 से 12 में जब